ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। इसी बात का फायदा उठाकर मानसी चिल्ला दी, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाती, श्लोक ने फिर से अपने हाथ से उसका मुंह बंद दिया। लेकिन सक्षम का रूम मानसी के रूम के ठीक बगल में था। वो अभी सोया नहीं था और अपनी बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। उसके विला की दीवारें साउंड प्रूफ थी, लेकिन मानसी इतनी जोर से चिल्लाई थी कि वो उसकी आवाज साफ साफ सुन सकता था। सक्षम का दिल वैसे भी आज बेचैन था, और जब उसको मानसी की आवाज आए तो वो जल्दी से मानसी के रूम की तरफ बढ़ गया। उसने जल्दी से मानसी के रूम का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। उसको एहसास हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने जल्दी से कमरे की लाइट जलाई और अपने सामने उसने जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और उसकी नसें गुस्से के कारण दिखने लगी थी। श्लोक मानसी को फोर्स करने में इतना बिजी था कि उसको एहसास ही नहीं हुआ कि कोई रूम में एंटर हो चुका है, लेकिन मानसी को ये एहसास हो चुका था कि कोई रूम में आ चुका है। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी गर्दन घुमाकर देखा, तब तक सक्षम ने भी लाइट जला दी थी। जैसे ही मानसी की नजर सक्षम पर गई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। श्लोक ने उसके मुंह पर अपना एक हाथ रखा हुआ था। वो कुछ बोल नहीं सकती थी। सक्षम अपने सामने ये नजारा देखकर जैसे पागल ही हो गया। उसने श्लोक को एक हाथ से ऊपर उठाया और जमीन पर पटक दिया। श्लोक को तो रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। उसको ये सब सपने की तरह लग रहा था। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, सक्षम ने उसको दोबारा जमीन से उठाकर उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा। उसका अपने ऊपर कोई काबू नहीं था। वो उसको लगातार पीटता जा रहा था। मानसी लगातार रोई जा रही थी। पता नहीं क्यों आज उसको पहली बार सक्षम को देखकर अच्छा लग रहा था। सक्षम ने श्लोक को मारकर उसके पूरे शरीर से खून निकाल दिया था। श्लोक ने जैसे कैसे खुद को संभालते हुए कहा, सक्षम, तुम इस लड़की के लिए मुझे मार रहे हो। ये तुम्हारे लिए एक खिलौना ही तो है, मुझे भी इससे खेलने दो। श्लोक की बात सुनकर सक्षम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने उसको कॉलर से पकड़ लिया और उसके मुंह पर लगातार पंच मारते हुए कहा, वो खिलौना नहीं है, खिलौना नहीं है, समझे तुम। मानसी कभी भी किसी को दुख में नहीं देख सकती थी, लेकिन उसको आज पहली बार किसी को मार खाते हुए देखकर सुकून मिल रहा था। सक्षम के मारने से श्लोक बेहोश हो चुका था। वो बेसुत्साह होकर फर्श पर गिरा हुआ था। सक्षम ने श्लोक को गुस्से भरी नजरों से देखा और फिर अपने हाथ में बंधी घड़ी के बटन को प्रेस किया। कुछ ही देर में वो पूरा कमरा 10-15 बॉडीगार्ड से भर चुका था। सक्षम ने एक नजर मानसी को देखा और उसको खुद के पास आने का इशारा किया। इस बार मानसी बिना सोचे समझे सक्षम के पास चली गई। सक्षम ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा। जब उसको लगा कि सब कुछ ठीक है तो अचानक से उसकी नजर मानसी के गाल पर गई। मानसी के गाल पर उंगलियों के निशान छपे हुए थे। सक्षम की आंखें अचानक से आग उगलने लगी। उसने जमीन पर पड़े श्लोक की तरफ देखा और उसके पास जाकर उसके चेहरे पर अपना एक पैर रखकर उसका चेहरा मसलने लगा। सक्षम के चेहरे पर नफरत साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो इतनी क्रूरता से श्लोक का चेहरा मसल रहा था, जैसे वो मानसी के चेहरे पर लगे उस निशान का बदला ले रहा है। सक्षम के दिल को तसल्ली मिलने के बाद वो मानसी के पास वापस गया। मानसी का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। उसकी आंखों में दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था। सक्षम ने उससे बिना कुछ कहे उसको अपनी बाहों में भर लिया और उसके चेहरे को अपने सीने में छुपाते हुए अपने बॉडीगार्ड्स को कुछ इशारा किया। कुछ ही देर में वहां एक एक करके गोलियां चलने की आवाज आई और श्लोक का पूरा शरीर गोलियों से छन्नी हो चुका था। गोलियों की आवाज सुनने के बाद मानसी ने घबराकर सक्षम को कसकर पकड़ लिया। गोलियों की आवाज बंद होने के बाद मानसी ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो पूरा फर्श श्लोक के खून ही खून भर चुका था। मानसी ने ये सब देखकर एकदम से घबरा गई और उसने अपना सर सक्षम के सीने में दफन कर लिया। क्या तुम्हें डर लग रहा है? सक्षम ने मानसी से कहा।
मानसी ने कुछ नहीं कहा और उसने बस अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। दूसरी तरफ गोलियों की आवाज सुनकर तनय सोफे से नीचे गिर गया और शुभम और वैदिक की नींद भी अचानक से खुल गई। वो तीनों उठ गए। उन्होंने देखा वहां श्लोक नहीं था। वो उठ गए और बाहर निकल आए। जब वो ऊपर मानसी के रूम से आती लाइट को देखकर वहां पहुंचे तो उन्होंने जो वहां देखा उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। श्लोक जमीन पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उन्होंने जब मानसी को सक्षम के गले लगे हुए रोते हुए सुना तो उन्हें आइडिया लगाने में जरा भी देर नहीं हुई कि आखिर बात क्या थी। तनय और शुभम ने एक साथ वैदिक की तरफ देखा क्योंकि उन्हें तो श्लोक की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वैदिक तो श्लोक का दोस्त था। वैदिक ने जब उन दोनों को खुद की तरफ घूरते हुए पाया तो कहा, इसमें मेरी गलती नहीं है। शायद ये आया ही यहाँ इसलिए था क्योंकि इसको इसकी मौत बुला रही थी, लेकिन भाई इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए। आप सब कुछ देख लेना, ठीक है? अब मुझे नींद आ रही है, बाय। इतना कहकर वैदिक श्लोक की लाश के किनारे से वहां से निकल गया। तनय और शुभम भी वहां से झमाई लेकर निकलने लगे। उन्होंने जाने से पहले सक्षम को देखा जो अभी भी श्लोक को गुस्से और नफरत से देख रहा था। उसके बाद तनय ने कहा, सक्षम तुम भी सो जाओ, सुबह जल्दी भी तो उठना है। उन तीनों के जाने के बाद सक्षम ने अपने बॉडीगार्ड से कहा, इसको ठिकाने लगाओ। उसके बाद सक्षम ने मानसी को खुद से दूर किया और उसको बाहों में उठा लिया। मानसी ने इस बार उसे कुछ नहीं कहा। सक्षम मानसी को सीधा अपने रूम में ले गया। वो मानसी को सीधा बाथरूम में लेकर गया। उसने मानसी से कहा, तुम नहा लो, मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आता हूँ। उसके बाद सक्षम मानसी को बाथरूम में ही छोड़कर उसके कपड़े लाने के लिए चला गया। थोड़ी ही देर में सक्षम मानसी के दूसरे कपड़े लेकर आ गया। उसने देखा कि मानसी अभी भी एक जगह भूत बनकर खड़ी है। उसने मानसी के कपड़े वहीं रख दिए और कहा, नहा लो। उसके बाद वो बाथरूम से रूम में आ गया। मानसी ने पहले उन कपड़ों को देखा जो सक्षम लाया था और फिर अपने पहने हुए कपड़ों को। उसको अब खुद से नफरत होने लगी थी। उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को उतारा और शावर के नीचे खड़ी हो गई। एक एक करके उसके आंसू भी पानी की तरह बहे जा रहे थे। जब वो नहाकर बाहर आए तो सक्षम बाथरूम में शावर लेने चला गया। सक्षम ने अपनी ऊपर की शर्ट उतारी ही थी कि उसको मानसी के चीखने की आवाज आई। वो घबराकर जल्दी से बाहर आया तो मानसी शीशे के आगे खड़ी होकर जोर जोर से रो रही थी। सक्षम जल्दी से उसके पास गया और उसको शीशे के आगे से हटाकर उसको खुद के करीब कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम रो क्यों रही हो? सक्षम को उसकी आंखों में आंसू देखकर अंदर ही अंदर काफी दर्द महसूस हो रहा था। मानसी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसको कसकर गले लगा लिया। वो सच में आज काफी डरी हुई थी। सक्षम ने भी उसको कसकर अपनी बाहों में ले लिया। उसने मानसी को उठा लिया और उसको अपने किंग साइज बेड पर लेकर गया। उसने आराम से उसको उस पर रख दिया जैसे वो कोई फूल हो, लेकिन मानसी ने अभी भी उसको खुद से दूर नहीं किया था। इसलिए ना चाहते हुए भी सक्षम को मानसी के पास लेटना पड़ा। पहले तो मानसी काफी देर तक रोती रही और फिर सक्षम को हक करके गहरी नींद में सो गई। सक्षम काफी देर तक मानसी के चेहरे को निहारता रहा। मानसी के गालों पर अभी भी श्लोक के मारे हुए थप्पड़ का निशान थे। सक्षम ने उसके गालों पर प्यार से हाथ घुमाया और कहा, तुम्हें छूने का हक किसी को नहीं है। अगर किसी ने ऐसा करने की हिम्मत की तो उसका हाल मैं श्लोक से भी बुरा करूंगा। उसके बाद सक्षम मानसी के ही पास लेट गया और कुछ देर बाद ही उसको गहरी नींद आ गई। सुबह के 10 बज चुके थे, लेकिन मानसी और सक्षम दोनों में से किसी की नींद नहीं खुली थी। सूरज की रोशनी भी अब काफी तेज हो चुकी थी जो सीधे मानसी के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे मानसी की नींद खुल गई। धीरे धीरे आंखें खोलने के बाद उसने सबसे पहले सक्षम का एक्सप्रेशनलेस चेहरा देखा। सक्षम शर्टलेस था। मानसी एकदम से डर गई। उसने सक्षम को जोर से धक्का दिया। सक्षम बेड के बिल्कुल किनारे पर सोया हुआ था, जिसकी वजह से वो एकदम से जमीन पर गिर गया। सक्षम को जैसे झटका लगा और वो एकदम से खड़ा हो गया। उसने गुस्से से मानसी की तरफ देखा। मानसी ने उसे इस तरह से देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने चेहरे पर हाथ रखे हुए कहा, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? सक्षम ने अपनी आंखें छोटी करके कहा, तुम भूल गई क्या? रात को तुमने ही तो मेरे कपड़े उतारे हैं। मानसी ने अपने हाथ की उंगलियों के बीच से सक्षम को देखा। वो अपना मुंह खोले उसको देखे जा रही थी। मानसी ने थोड़ा गुस्से से कहा, तुम पागल हो गए हो, अपनी बकवास करना बंद करो। उसके बाद मानसी उठकर सक्षम को बिना देखे उसके के रूम से जाने लगी। सक्षम ने एकदम से उसकी बाजू पकड़ ली। मानसी ने बिना पलटे कहा, अब क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें कल की वजह से कहीं चोट तो नहीं आई है? सक्षम ने सीरियस होकर पूछा।
मानसी पीछे पलटी और सक्षम से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन सक्षम की पकड़ उसके ऊपर काफी मजबूत थी। मानसी ने सक्षम के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, तुम्हारा दिमाग स्टक गया है क्या? पूरी रात तुम मुझ में चिपक कर सोई हो, एक सेकेंड के लिए भी तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, और अब ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हें मुझे इस तरह से देखने में भी शर्म आती है, सक्षम राली की आंखों में देखते हुए कहा। सक्षम के द्वारा कही बात सुनकर मानसी का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया, क्योंकि आज तक वो कभी कभी भी किसी लड़के के इतना क्लोज नहीं हुई थी। मानसी ने भी सक्षम की आंखों में देखते हुए कहा, मैं रात बहुत ज्यादा डर गई थी, और वैसे भी रात जो भी हुआ उसमें तुम्हारी ही सबसे ज्यादा गलती है। ना तो तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती कैद करके रखते और ना ही मेरे साथ ये हादसा होता। मानसी जैसे जैसे अपनी बात पूरी किए जा रही थी, वैसे वैसे सक्षम के एक्सप्रेशन डार्क होते जा रहे थे। मानसी की बात कड़वी जरूर थी, लेकिन सच थी। अगर उसके साथ कल रात कुछ भी हो जाता तो सक्षम कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। वैसे तो उसे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मानसी के साथ अगर कुछ गलत हो वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और ये भी सच था कि जिसने उसके साथ सबसे ज्यादा गलत किया है वो इंसान वो खुद था। सक्षम ने कुछ सोचकर मानसी का हाथ छोड़ दिया और कहा, तुम अपने घर जा सकती हो। मानसी, उसने सक्षम बात सुनकर ऐसा लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। उसने दोबारा सक्षम से पूछा, तुमने अभी क्या कहा, जरा दोबारा कहना। सक्षम ओबरॉय अपनी बात कहने के बाद दोबारा दोहराता नहीं है। ओके ओके, मत दोहराओ। मानसी के चेहरे पर खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो अपने सामने खड़े सक्षम के अचानक से गले लग गई। सक्षम अपनी जगह स्तब्ध रह गया। वो मानसी की खुशबू बहुत करीब से महसूस कर सकता था। इस खुशबू को उसने पूरी रात को महसूस किया था। उसने मानसी को खुद से दूर नहीं किया और ना ही उसको गले लगाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। थोड़ी देर बाद मानसी खुद ही उससे अलग हुई। उसने खुश होते हुए कहा, ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। जितनी जल्दी यहाँ से जाऊंगी उतनी जल्दी सही करेगा, क्या पता बाद में तुम्हारा मूड बदल जाए। उसके बाद मानसी वहाँ से निकल गई। उसको इतना खुश देखकर सक्षम को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो इस बात से खुश थी कि आज वो सक्षम को छोड़कर जा रही है। ठीक है, अगर जा रही है कम से कम मेरे गले से आफत तो छूटेगी। इतना कहकर सक्षम बाथरूम में चल गया। देवकी का पर्सनल काम जल्दी खत्म हो गया था, इसलिए वो सुबह ही सक्षम के लिए खाना बनाने के किया विला में आ गई थी। उन्होंने जब मानसी को सक्षम के रूम से बाहर निकलते हुए देखा तो उनके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। थोड़ी ही देर में मानसी फ्रेश होकर नीचे आ गई। सक्षम वहां पहले से ही था और उसके दोस्त अभी तक सोकर भी नहीं उठे थे। सक्षम डाइनिंग टेबल पर बैठा अपना नाश्ता कर रहा था। देवकी ने मानसी को देखकर आवाज लगाते हुए कहा, मानसी बेटा, आओ नाश्ता कर लो। नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है, मानसी ने देवकी के पास आकर कहा और उसके गले मिल गई। मानसी ने देवकी से कहा, देवकी आंटी, मैं आज अपने घर जा रही हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं घर जाकर आपको बहुत ज्यादा मिस भी करूंगी। देवकी मानसी की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान थी। उसने हैरानी के साथ पहले मानसी को देखा और फिर सक्षम को। सक्षम ने एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखा। उसका पूरा फोकस खाने पर था। उसको देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि जैसे उसने मानसी की बात सुनी होगी। अपनी बात कहने के बाद और देवकी से मिलने के बाद मानसी वहां से जाने को तैयार हो गई। तभी देवकी ने कहा, अरे कुछ तो खा कर जाओ। नहीं, मुझे भूख नहीं है, ये कहकर मानसी घर के बाहर निकल गई। सक्षम ने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसने एक बार भी जाती हुई मानसी की तरफ नहीं देखा। लेकिन कुछ ही देर में मानसी मुंह लटकाए वापस आ गई। देवकी उस वक्त वहां नहीं थी। सक्षम अभी भी नाश्ता कर रहा था। मानसी जाकर सक्षम की साइड में खड़ी हो गई। अब वापस क्यों आई हो? सक्षम ने उसकी तरफ बिना देखे कहा। यहाँ से घर काफी दूर है और मेरे पास वहां जाने के पैसे नहीं है, मानसी बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए बोली। सक्षम ने टिश्यू पेपर से अपने हाथ साफ किए और अपने पर्स से कुछ कैश निकालकर मानसी को दे दिया। उन पैसों को गिनते हुए मानसी ने कहा, अरे ये तो बहुत सारा पैसा है, इतना नहीं चाहिए मुझे बस घर जाना है, विदेश नहीं। रखना है तो रखो वरना रहने दो, सक्षम बोला। बेटा, मानसी ने मन ही मन कहा और पैसे लेकर मानसी वहां से निकल गई। सक्षम का उसको इतनी खुशी से जाते हुए देखकर दिल भारी होने लगा था। क्या उसको उसकी आदत हो चुकी थी या वो उससे प्यार करने लगा था? ये ख्याल आते ही सक्षम की आंखें आग उगलने लगी। उसको कभी किसी लड़की से प्यार हो ही नहीं सकता, ये सोचकर वो भी ऑफिस के लिए निकल गया।
2 घंटे के सफर के बाद मानसी अपने घर के सामने उतर गई। उसने टैक्सी ड्राइवर को पैसे दिए और घर की तरफ बढ़ने लगी। उसको अपने घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे प्यासे को कई साल बाद पानी मिला हो। मानसी अपने घर के गार्डन में थी, तभी उसको अपने घर से आने वाली कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। वो सीधा अंदर नहीं गई बल्कि दरवाजे के पास खड़ी होकर अंदर से आने वाली आवाजों को सुनने लगी। मैंने कितनी बार कहा है कि तुम्हें उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है, वो जा चुकी है, मानसी के पापा ने कहा। मानसी को जैसे ही अपने पापा की ये बात सुनाई दी उसको अचानक से झटका लगा। वो तो ये भूल ही चुकी थी कि उसके घर तो उसके बारे में ये पता होगा कि वो भाग चुकी है। तभी उसको किसी के चलने की आवाज आई। वो एक खंबे के पीछे छुप गई ताकि उसको कोई देख न सके। उसने खंबे के पीछे से देखा तो उसके पापा घर से बाहर निकल रहे हैं। जब तक उसके पापा कार में बैठकर वहां से निकल नहीं गए तब तक मानसी खंबे के पीछे से बाहर नहीं निकली। उसके पापा के जाने के बाद वो खंबे के पीछे से बाहर निकल कर आई और अपने घर के अंदर एंटर हुई। घर के अंदर जाते ही उसने अपनी माँ को देखा जो किचन में बर्तन धो रही थी। मानसी ने अपनी माँ को जैसे ही देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके मुंह से एकाएक ही निकला, माँ। मानसी की माँ को जैसे ही मानसी की आवाज सुनी तो उन्हें ये लगा जैसे उन्हें उसकी आवाज सुनने का वहम हुआ है। लेकिन तभी मानसी का भाई वहां आ गया। दीदी, मानसी के भाई ने मानसी को देखकर कहा। वो मानसी को देखकर काफी खुश था। जैसे ही मानसी ने विपिन, मानसी का भाई, को देखा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। विपिन सीधा जाकर मानसी के गले लग गया। उसने लगभग रोते हुए कहा, दीदी आप कहाँ चले गए थे, मैंने आपको बहुत मिस किया। बाहर से आती कुछ आवाजों को सुनकर मिसेज मेहरा भी बाहर आ चुकी थी। उन्होंने जैसे ही मानसी और विपिन को गले मिले देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो खुश होते हुए मानसी के पास गई और अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, मानसी। मानसी ने जैसे ही अपनी माँ की आवाज सुनी तो वो पीछे पलटी। उसकी माँ आंखों में आंसू लिए उसकी ही तरफ देखे जा रही थी। मानसी ने तुरंत अपनी माँ को गले लगा लिया और कहा, माँ आई मिस यू। कहाँ चली गई थी बेटा तू? क्या तू सच में किसी लड़के के साथ चली गई थी? मानसी की माँ ने पूछा। माँ, वो मानसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बात का क्या जवाब दे। बेटा, तुम्हारे पापा तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा है, तुम्हें कम से कम हमें इस बारे में बताना तो चाहिए था। मानसी की माँ ने मानसी को चुप देखकर कहा। माँ, मैं उस लड़के के साथ अपनी मर्जी से नहीं गई थी। उसके बाद मानसी ने अपनी माँ और भाई को सब बात बता दी। मानसी की पूरी बात सुनने के बाद मानसी का भाई और माँ दोनों हैरान थे। तभी मानसी की माँ ने कहा, इतना कुछ हो गया और हमें पता भी नहीं चला। तभी घर के बाहर किसी के गाड़ी रुकने की आवाज आई। विपिन ने दरवाजे के बाहर जाकर देखा तो उसके पापा वापस आ गए थे। विपिन घबराते हुए अंदर आया। पापा वापस आ गए हैं, विपिन बोला। उसकी बात सुनने के बाद मानसी की माँ ने मानसी का हाथ पकड़ा और उसको घर के दूसरी तरफ लेकर गई। उन्होंने हड़बड़ाहट में मानसी से कहा, बेटा तुम अभी अपने पापा के सामने नहीं आ सकती। मुझे नहीं पता कि वो तुम्हें अचानक से देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे, इसलिए तुम अभी के लिए यहीं रहो, मैं पहले तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। ये कहकर मिसेज मेहरा वापस से किचन में चली गई। मानसी वहीं खड़ी होकर इंतजार करने लगी। मिसेज मेहरा ने अपने पति के लिए खाना लगाया और उन्हें पानी देते हुए उनके ही पास की चेयर पर बैठ गई। उस नालायक लड़की के अलावा अगर कुछ बात करने को है तो बोलो, मिस्टर मेहरा अपनी पत्नी के घूरने पर बोले। उनकी बात सुनने के बाद मिसेज मेहरा का चेहरा लटक गया। उन्होंने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, वो मानसी आई थी। जैसे ही उन्होंने अपने शब्द पूरे किए, मिस्टर मेहरा खाना खाते हुए रुक गए। कहाँ है वो? ये कहते हुए वो अपनी जगह से उठने लगे। तभी विपिन ने आगे आकर कहा, पापा दीदी चली गई है। मिसेज मेहरा ने भी विपिन का साथ देते हुए कहा, हाँ वो तो कब की चली गई है। उनकी बात सुनने के बाद मिस्टर मेहरा वापस से चेयर पर बैठ गए। उन्होंने गुस्से से कहा, अच्छा हुआ खुद ही चली गई, वरना मैं ही उसको घर से निकाल देता। वो खुद से उस लड़के के साथ नहीं गई थी, उस लड़के ने ही उसके साथ जबरदस्ती की थी। मिसेज मेहरा ने हिम्मत करके कहा। उसने कहा, और तुमने मान लिया? वो झूठ भी तो बोल सकती है, और तुम दोनों आज से उसको इस घर में नहीं आने दोगे, समझे तुम? और अब उसकी बात इस घर में नहीं होगी, मिस्टर मेहरा ने गुस्से से कहा। लेकिन वो हमारी बच्ची है, वो कहाँ जाएगी? मिसेज मेहरा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। जहाँ वो पहले गई थी, हमें छोड़कर, और अब मुझे इस घर में कोई और तमाशा नहीं चाहिए।
मिस्टर मेहरा ये कहकर अपनी जगह से उठ गए। मिसेज मेहरा अपनी जगह बैठी हुई रोने लगी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। और वही मानसी ने भी ये सब सुन लिया था। उसकी तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। वो बिना कुछ बोले वहां से चली गई। अपने पति के वहां से जाने के बाद मिसेज मेहरा तुरंत वहां से उठकर मानसी को देखने चली गई, लेकिन वहां मानसी नहीं थी। विपिन भी अपनी माँ के साथ मानसी को देखने आया था। उसने चिंता करते हुए अपनी माँ से कहा, दीदी ने शायद पापा की बातें सुन ली होगी, इसलिए वो चली गई। ऐसी हालत में वो कहाँ जाएगी? बेटा तू जा और देख, वो आसपास ही कहीं होगी। हम तेरे पापा को किसी भी तरह मना लेंगे, आखिर वो बेटी तो उनकी ही है। वो अपनी बेटी को कभी भी सड़क पर मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। मानसी एक सुनसान रोड पर अकेली चली जा रही थी। उसको कोई होश नहीं था कि वो कहाँ जा रही थी। तभी एक कार के ऊपर मानसी की नजर गई। वो उस कार को अच्छे से पहचानती थी। वो यश की कार थी। मानसी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, क्योंकि उसने यश को उसके अंदर देख लिया था। मानसी को ये देखकर कि यश बिल्कुल ठीक है, मन ही मन सुकून मिल रहा था। तभी यश की कार एक मॉल के सामने आकर रुकी। पहले यश कार से बाहर निकला और फिर उसने पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही एक लड़की जिसने शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी कार से बाहर निकली। मानसी के कदम जो यश की तरफ बढ़ रहे थे वो अचानक से रुक गए। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि यश की एक्स गर्लफ्रेंड सोनिया थी, जिसे वो मानसी से पहले डेट कर चुका था। यश और सोनिया दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर मॉल में जाने लगे। मानसी देखकर ही बता सकती थी कि वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश हैं। मानसी की आंखों से अचानक से आंसू निकलने लगे। कुछ ही दिनों में मानसी ने अपना सब कुछ खो दिया था, उसकी फैमिली, उसका बॉयफ्रेंड, उसका सब कुछ। अब मानसी को सक्षम के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी वजह से ये सब हुआ था, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। जो नफरत उसके दिल में सक्षम के लिए थी वो धीरे धीरे कम होने लगी थी, लेकिन अब दोबारा से उसके दिल में अचानक से सक्षम के लिए नफरत बढ़ गई थी। उसका सब कुछ अब खत्म हो चुका था, वो भी सिर्फ और सिर्फ सक्षम की वजह से। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, सक्षम ओबरॉय, मैं आ रही हूँ तुम्हें बर्बाद करने, तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनने, जैसे तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। काफी रात हो चुकी थी। सक्षम अभी भी अपने ऑफिस में बैठा हुआ अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। पता नहीं क्यों पर उसका मन आज घर जाने का नहीं था, और ये सब मानसी की वजह से था। ये मानने के लिए भी सक्षम तैयार नहीं था। उसका दिल बिल्कुल भी ये मानने को तैयार नहीं था कि वो सिर्फ मानसी के घर पर ना होने की वजह से आज घर नहीं जा रहा है। उसने एकदम से अपना लैपटॉप बंद कर दिया और अपनी जगह से उठ गया। उसने अपना कोट उठाया और अपना फोन लेकर वहां से जल्दी से बाहर आ गया। कुछ ही देर में सक्षम घर पर पहुंच गया। वो जल्दी से कार से बाहर निकला। उसका चेहरा बिल्कुल कठोर था। जब वो अंदर आया तो उसको ऐसा एहसास हुआ कि जैसे उसके घर में कोई है। अंदर आकर जो उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से भर गई। डाइनिंग टेबल पर कम से कम 1 दर्जन खाना लगा हुआ था और मानसी एक चेयर पर बैठी उस खाने को निपटाने में लगी हुई थी। आधा तो वो खत्म भी कर चुकी थी। सक्षम डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा और जाकर मानसी के बगल में खड़ा हो गया। उसने पूरे टेबल की अस्त व्यस्त हालत देखकर कहा, ये तुमने टेबल का क्या हाल बना रखा है? और सबसे जरूरी बात, तुम यहाँ कर क्या रही हो? तुम वापस क्यों आई हो? मानसी को कोई जवाब ना देते हुए देख सक्षम ने दोबारा थोड़े गुस्से से कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ कर क्या रही हो? तुम्हारी नजरें कमजोर हैं क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं खाना खा रही हूँ? मानसी ने अपने मुंह में और खाना थूते हुए कहा, ये मुझे भी दिख रहा है कि तुम खाना खा रही हो, लेकिन तुम यहाँ क्यों खा रही हो? तुम तो अपने घर चली गई थी ना? हाँ, लेकिन मुझे घर से निकाल दिया और मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ वापस आ गई। मानसी बोली, वो मेरा सर दर्द नहीं है, इसलिए तुम अभी के अभी यहाँ से निकलो। इतना कहकर सक्षम ने मानसी का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए बाहर लेकर जाने लगा। हे, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पाप लगेगा। किसी भूखे के मुंह से निवाला छीनने के लिए मानसी चाहकर भी उसको रोक नहीं पा रही थी। वो सच में बहुत ताकतवर था। सक्षम ने ले जाकर सीधा मानसी को दरवाजे से बाहर कर दिया और उसके मुंह पर दरवाजे को बंद कर दिया। लेकिन मानसी भी कहाँ हार मानने वाली थी। वो इतनी आसानी से सक्षम का पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। उसने दरवाजे को काफी देर तक पिटा और उसके बाद वो वहीं गार्डन में वॉक करने लगी। उसकी नजर बार बार अक्षत के रूम की तरफ जा रही थी। सक्षम अपने रूम की एक खिड़की के पर्दों के बीच से मानसी को देख रहा था।
उसी वक्त उसका फोन बजा और उसने फोन उठाकर कहा, बोलो। बॉस, मिस मानसी अभी कुछ देर पहले आपके घर का दरवाजा पीट रही थी। उसको वहीं रहने दो, सक्षम बोला। क्या हम उनको गेट से बाहर कर दे? ये सुनकर सक्षम का गुस्सा अचानक से बढ़ गया और उसने चीखते हुए कहा, उसको हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम कल का सूरज भी नहीं देख पाओगे। सक्षम को इतना गुस्से में देखकर वो बॉडीगार्ड डर गया और उसने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर बाद सक्षम अपने अस्त व्यस्त हुए डाइनिंग टेबल को देख रहा था, तभी उसके डोर की बेल बजी। जब देवकी ने डोर बेल सुनी तो वो कुछ काम कर रही थी। वो बाहर आए तो सक्षम ने उसे दरवाजा खोलने के लिए से मना कर दिया और कहा, आप जाकर सो जाइए। देवकी को थोड़ा अजीब लगा, तभी उसकी नजर आसपास गई। वहां मानसी नहीं थी। उसको वहां ना पाकर उन्होंने सक्षम से पूछा, मानसी बिटिया कहाँ है? सक्षम ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। देवकी भी वहां से चली गई। सक्षम ने गुस्से से दरवाजा खोला। तुम मेरी बात। सक्षम ने इतना ही कहा था कि उसकी नजर समाने खड़ी मानसी को देखा, लेकिन वो इस वक्त अकेली नहीं थी, उसके साथ सक्षम की दादी भी थी। सक्षम ने हैरानी के साथ उन दोनों की तरफ देखा। सक्षम की दादी ने थोड़ा गुस्से से कहा, इतनी देर क्यों लगी दरवाजा खोलने में? दादी की बात सुनकर सक्षम ने कुछ नहीं कहा और अपना सवाल करते हुए कहा, दादी, आप इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है, सक्षम की दादी ने अंदर आते हुए कहा। दादी के पीछे पीछे मानसी भी अंदर आ गई। दादी जाकर सीधा सोफे पर बैठ गई। सक्षम भी उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। दादी, क्या बात हो गई जो आप इस तरह से अचानक से यहाँ आए हो? सक्षम बोला। बात तो बहुत बड़ी है, दादी ने परेशान होते हुए कहा। ऐसी भी क्या बात है दादी, सब कुछ ठीक तो है ना? मानसी ने भी दादी को परेशान होते हुए देखकर पूछा। तुम्हें हमारे फैमिली मैटर में बोलने की जरूरत नहीं है, सक्षम ने मानसी को घूरते हुए कहा। अरे, ये कैसी बात हुई? ये तुम्हारी होने वाली पत्नी और हमारी होने वाली बहू है, तुम कैसे इस तरह से उसके साथ बात कर रहे हो? दादी ने सक्षम के ऊपर गुस्सा करते हुए कहा। मानसी ने भी इस बात का फायदा उठाया और दादी के कंधे के ऊपर अपना सर रखते हुए कहा, दादी, ये हमेशा मेरे से ऐसे ही बात करते हैं और आज तो। ये कहकर मानसी चुप हो गई। आज तो क्या? बताओ मुझे, इसने आज क्या किया? दादी ने मानसी को देखते हुए पूछा। मानसी ने एक नजर सक्षम की तरफ देखा। वो इस वक्त गुस्से से उबल रहा था। मानसी ने उसे चिढ़ाने के लहजे में कहा, वो दादी, आज सक्षम ने गुस्से में मुझे घर से निकाल दिया था, तभी मैं आज गार्डन में घूम रही थी। मानसी की बात सुनकर दादी ने गुस्से से सक्षम की तरफ देखा। उन्होंने गुस्से से सक्षम से कहा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? सक्षम के पास कोई जवाब देते नहीं बन रहा था, वो बस मानसी को घूरे जा रहा था। सक्षम को कोई जवाब ना देते हुए देख दादी ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। अंत में दादी ने बस इतना कहा, सक्षम, अगर मेरी बहू के साथ तुमने आगे से कुछ भी गलत किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। सक्षम की ऐसी हालत देखकर मानसी को काफी सुकून मिल रहा था। अभी तो शुरुआत है। सक्षम ओब्रॉय, आगे देखो, मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगी कि तुम्हें अपने जीने पर भी गिल्ट महसूस हुआ। मानसी मन ही मन बोली। अपनी दादी की डांट सुनने के बाद सक्षम ने कहा, दादी, अगर आपकी बात पूरी हो गई है तो मैं सोने जा रहा हूँ। इतना कहकर सक्षम उठने को हुआ तो दादी ने दोबारा कहा, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। सक्षम रुक गया। उसने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, अब क्या कहना है आपको? जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे तुम्हारे बच्चे को देखना है, दादी बोली। सक्षम ने हैरानी से अपनी दादी की तरफ देखा और वहीं मानसी भी दादी की बात सुनकर शौका थी। सक्षम ने थोड़ा गुस्से से कहा, बच्चा? किसका बच्चा? कैसा बच्चा? बच्चा कैसा होता है, तुम्हें नहीं पता क्या? और मैं तुम्हारे बच्चे की बात कर रही हूँ, तुम्हारे और मानसी के। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो और जल्द से जल्द मुझे मेरा पोता या पोती दे दो, दादी ने सीरियस होते हुए कहा। ... मानसी और अक्षत आंखें फाड़े दादी को देख रहे थे। तो क्या आप इतनी रात को मुझसे ये बात करने आई हैं? सक्षम ने कहा। हाँ, क्योंकि मुझे आज पता चला कि मेरी सहेली चंद्रिका का पोता तुमसे भी छोटा है और उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन तुमने तो अभी तक शादी भी नहीं की, दादी ने परेशान होते हुए कहा। ठीक है, हम इसके बारे में सोचेंगे। सक्षम जानता था कि उसकी दादी के साथ इस वक्त बहस करने का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए उसने दादी की बात मानते हुए कहा।
सक्षम की बात सुनकर दादी खड़ी हो गई। उन्होंने सक्षम को घूरते हुए कहा, सोचना नहीं है, करना भी है, वो भी 6 महीने के अंदर, क्योंकि 6 महीने के बाद मुझे तीर्थ पर जाना है। इतना कहने के बाद दादी मानसी की तरफ मुड़ी और उन्होंने प्यार से कहा, ठीक है बेटा, अब मैं जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, और अगर ये मेरा खड़ूस पोता तुम्हें ज्यादा परेशान करे तो मुझे बताना, मैं इसको डांट लगाऊंगी। मानसी ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और सक्षम को एक शातिर स्माइल दी। उसके बाद उसने दादी से कहा, दादी आप जा रही हैं, लेकिन इतनी रात हो चुकी है, आप यहीं क्यों नहीं रुक जाती? अरे रुकने को तो मैं रुक जाऊं, लेकिन मुझे यहाँ नींद नहीं आती, दादी बोली। दादी के जाने के बाद सक्षम अपने रूम में चला गया। मानसी भी अपने रूम में चली गई। सक्षम अपने रूम में बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। तभी उसके रूम का दरवाजा किसी ने नॉक किया। सक्षम ने अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को अपने पैरों से रौंद दिया। उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने मानसी अपने हाथों में पिल्लो लेकर खड़ी थी। अब क्या चाहिए तुम्हें? सक्षम ने चिढ़ते हुए पूछा। वो मुझे उस रूम में अकेले सोने से डर लग रहा है। इतना कहकर मानसी सक्षम की साइड से अंदर रूम में आ गई। मानसी के अंदर जाते ही सक्षम ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने थोड़ा गुस्से से कहा, तुम निकलो यहाँ से, वरना तुम्हें मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। मानसी ने पीछे मुड़कर देखा और सक्षम से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा ना, मुझे डर लग रहा है। आज से पहले तो तुम्हें कभी डर नहीं लगा, इससे पहले भी तो तुम उस रूम में सोई हो। सक्षम ने मानसी को डांटने के लहजे में कहा। हाँ, तो इससे पहले तुमने उस कमरे में किसी को मारा भी तो नहीं है, मानसी चिल्लाते हुए बोली। मारा? पहले तो सक्षम को मानसी की बात समझ नहीं आई, लेकिन फिर उसके दिमाग में श्लोक की पिक्चर आ गई, तो ये लड़की उससे डर रही है। सक्षम ने एक नजर मानसी की तरफ देखा और कहा, मेरे विला में और भी रूम है, तुम वहां जाकर भी सो सकती हो। सक्षम ने कहा तो मानसी उसको घूरते हुए बोली, क्या उस लड़के की आत्मा दूसरे कमरे में नहीं आ सकती? आत्मा? कैसी आत्मा? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? सक्षम अब उससे इरिटेट हो चुका था। उसने अब देर नहीं की और मानसी का हाथ पकड़कर उसको रूम से बाहर ले जाने लगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मानसी चिल्लाई। सक्षम ने मानसी को दरवाजे से बाहर करते हुए कहा, जाओ और देव की आंटी के पास सो जाओ। सक्षम ने ये कहकर मानसी के जवाब का इंतजार किए बिना उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। अपने सामने बंद दरवाजे को देखकर मानसी का मुंह चढ़ गया और उसने चीखते हुए कहा, देव की आंटी घर चली गई, उन्हें कुछ जरूरी काम था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड में से किसी को अपने साथ सोने के लिए कह दूंगी। वैसे भी मैंने आज एक हैंडसम बॉडीगार्ड देखा था बाहर, चल मानसी ढूंढने चलते हैं उसे। ये कहकर मानसी पीछे पलटकर वहां से जाने लगी। तभी उसके पीछे से सक्षम ने गुस्से से दरवाजा खोला। मानसी को दरवाजा खुलने की आवाज आ गई थी, लेकिन वो रुकी नहीं। तभी उसे पीछे से सक्षम की गुस्से वाली आवाज आई, रुको। मानसी नहीं रुकी, उसने उसकी आवाज को जानबूझकर इग्नोर कर दिया। सक्षम फिर से गुस्से से बोला, मैंने कहा रुको, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? इस बार मानसी रुक गई। उसने पीछे पलटकर देखा तो सक्षम उसे ही घूर कर देख रहा था। अंदर आओ, सक्षम बोला। लेकिन मानसी ने इतना ही कहा था कि सक्षम ने एक बार फिर से गुस्से से कहा, मुझे अपनी बात बार बार दोहराना पसंद नहीं है। इस बार मानसी ने कोई नखरे नहीं किए और वो भागकर सक्षम के रूम में आ गई। सक्षम ने जोर से दरवाजे को बंद कर दिया। मानसी के चेहरे पर एक शातिर स्माइल थी और वो सीधा जाकर धड़ाम से सक्षम के बिस्तर पर गिर गई। उसको देखकर सक्षम की आंखें छोटी हो गई। उसने खींचते हुए कहा, तुम्हें सोफे पर सोना है, यहाँ नहीं। मानसी ने अपनी मुंडी ऊपर उठाई और कहा, मुझे सोफे पर नींद नहीं आती, इसलिए तुम सोफे पर सोओगे, मैं यहीं सोऊंगी। कितना मुलायम है ये बिस्तर। वैशाली ने प्यार से बिस्तर को छुआ, ये सच में काफी मुलायम था। सक्षम को उसके ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। वो सीधा बाथरूम में चला गया, क्योंकि अगर वो कुछ और देर मानसी के साथ यूं ही बकवास करता तो वो आज इसका गला ही दबा देता। इतनी जल्दी परेशान हो गए, मानसी ने धीरे से कहा और उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब सक्षम बाहर आया तो उसने मानसी को सोया हुआ देखा। वो किसी बच्चे के जैसे ब्लैंकेट में लिपट कर सो रही थी। सक्षम बेड की तरफ बढ़ गया। उसने मानसी से अपना ब्लैंकेट छीन लिया। ब्लैंकेट छीनने की वजह से मानसी की नींद भी खुल गई। उसने जब सक्षम को खुद के इतना करीब देखा तो वो एकदम से बेड से कूद गई। उसने गुस्से से सक्षम को देखा और कहा, तुम पागल हो क्या है? सक्षम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो कंबल लेकर सो गया।
मानसी उसको मुंह खोले देखे जा रही थी। उसने गुस्से से सक्षम को देखा और जाकर सोफे पर लेट गई। सक्षम के रूम में रखा हुआ सोफा काफी बड़ा था, इसलिए मानसी आराम से वहां सो गई। लेकिन जैसे जैसे रात गहरा रही थी वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही थी। मानसी को काफी ठंड लग रही थी, लेकिन गहरी नींद में होने की वजह से वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। आधी रात के करीब सक्षम की नींद खुली तो सक्षम ने मानसी को कांपते हुए देखा। वो उठा और उसने अपने कंबल से उसको ठीक से कवर कर दिया। मुझे पता है तुम मुझे परेशान करने ही यहाँ आए हो, सक्षम ने धीरे से कहा और जाकर बेड पर सो गया। सुबह जब मानसी की नींद खुली तो वहां सक्षम नहीं था। उसके बाद उसने अपने ऊपर ब्लैंकेट को देखा। वो हैरान थी। जब वो फ्रेश होकर नीचे गई तो उसने सक्षम को टेबल पर बैठे हुए देखा। सक्षम ने ब्लैक कलर का हैंडमेड सूट पहना हुआ था। वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और काफी सीरियस लग रहा था। इस वजह से वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। कुछ देर के लिए मानसी भी उसे देखकर स्तब्ध रह गई। तभी सक्षम की कठोर नजर भी उससे मिल गई। सक्षम ने उसको खुद को घूरते हुए देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। ऐसे क्या देख रही हो? मुझे जान से मारने का प्लान है क्या? मानसी एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने सक्षम को ताना मारते हुए कहा, तुम्हें मारना इतना आसान होता तो कब का मार चुकी होती, इतना वेट नहीं करती। ये कहते हुए मानसी सक्षम के सामने वाली चेयर पर बैठ गई। सोचना भी मत, सक्षम बोला और उसके बाद उसने न्यूज़पेपर को बंद कर दिया। उसी वक्त एक 22-23 साल का लड़का जिसने ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी सक्षम के पास आया। वो लड़का काफी ज्यादा हैंडसम और स्टिक लग रहा था। उसने पहले आकर सक्षम को ग्रिट किया और फिर मानसी को। सक्षम ने अपनी प्लेट में ब्रेकफास्ट डालते हुए उसकी तरफ बिना देखे कहा, बोलो क्या न्यूज है? उस लड़के ने सक्षम की बात सुनने के बाद मानसी की तरफ देखा। वो सोच में था कि मानसी के सामने अपनी बात कहे या नहीं। इससे पहले कि वो इस बारे में सक्षम से पूछ पाता उसी वक्त सक्षम ने कहा, ऐसा समझो कि ये यहाँ है ही नहीं। मानसी जो कि अपने सामने खड़े उस बॉडीगार्ड को देखकर खुश हो रही थी। सक्षम की बात सुनकर उसका मुंह बिगड़ जाता है और वो गुस्से से सक्षम को देखती है, लेकिन सक्षम को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। बॉडीगार्ड ने अपनी बात कहते हुए कहा, बॉस हमने उसको पकड़ लिया। उसके पास से हमें कुछ जरूरी सामान भी मिला है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा है। हमारे लिए आगे क्या ऑर्डर है? सक्षम ने उसकी बात सुनकर बिना भाव के कहा, उसको मार दो और उसके सर को उसके सबॉर्डिनेट को भेज दो। ओके बॉस, इतना कहकर वो बॉडीगार्ड वहां से चला गया। उसको जाते हुए देखकर मानसी ने खुश होते हुए कहा, कितना प्यारा है ये। सक्षम के हाथ जो कि कॉफी लेने के लिए आगे बढ़े थे, वो मानसी की बात सुनकर अचानक से रुक गए। उसकी भौहें आपस में मिल गई और उसने गुस्से से मानसी की तरफ देखा। मानसी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी और अभी भी अमन बॉडीगार्ड का नाम को जाते हुए देख रही थी। उसने बिना सक्षम के एक्सप्रेशन पर ध्यान दिए कहा, सक्षम इसका नाम क्या है? क्या तुम मेरी सेटिंग इसके साथ करवा सकते हो? मानसी की नजरें अभी भी वही थी जहां से अभी अमन गया था। उसको बिल्कुल एहसास नहीं था कि इस वक्त सक्षम का क्या हाल है। सक्षम ने गुस्से से कॉफी के कप को जमीन पर फेंक दिया। एकदम से कुछ गिरने की आवाज से मानसी का ध्यान टूट गया और वो डर गई। उसने देखा तो सक्षम उसको ही बुरी तरह घूरे जा रहा था। मानसी ने इधर उधर नजरें घुमाई तो उसको नीचे गिरा कॉफी का कप दिख गया। उसने अपनी आंखें छोटी करके सक्षम को देखा और कहा, कप तुमने गिराया है, मैंने नहीं, इसलिए मुझे इस तरह से घूरना बंद करो। सक्षम ने मानसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसको गुस्से से कहा, तुम जैसी बेशर्म लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। पहले तो तुम उस लड़के, क्या नाम था उसका, हाँ यश, उसके लिए रो रही थी और आज तुम्हें कोई और लड़का पसंद आ गया। सक्षम की बात सुनकर मानसी ने टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, लिसन मिस्टर सक्षम ओबरॉय, ये मेरा पर्सनल मामला है, इसलिए आप बीच में ना ही बोले तो अच्छा होगा। मानसी की बात सुनकर सक्षम और ज्यादा गुस्से से भर गया। ओके ठीक है, तुम्हारा ये पर्सनल मामला है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ये मेरा घर है, अपने घर जाओ। वहां जाकर जिससे प्यार करना होगा कर लेना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। सक्षम की बात पूरी हुई नहीं कि मानसी बीच में ही चिल्लाई, तुम अपने आप को समझते क्या हो? ये सब जो भी हो रहा है वो सब तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। ना तो तुम मुझे यहाँ लाते और ना ही मेरे पापा मुझसे नफरत करते और ना ही तुम्हें मुझे झेलना पड़ता। अब झेलो मुझे, तुम्हें ही बहुत शौक हो रहा था मुझे यहाँ रखने का। मानसी की बात पूरी होते ही सक्षम के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए।
उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं थी जुबान खोलने की, और ये लड़की उसको धमकाने की कोशिश कर रही है। सक्षम की आंखें छोटी हो गई। उसका मन हो रहा था कि वो अभी मानसी का गला दबा दे, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो गुस्से से वहां से उठकर चला गया। उसको जाते हुए देखकर मानसी के चेहरे पर एक गहरी स्माइल छा गई। मानसी ने टेबल को देखा तो सक्षम बिना ब्रेकफास्ट किए ही चला गया था। मानसी के अपने कंधे उचका दिए और अपना नाश्ता करने लगी। बाहर सक्षम गुस्से में था। वो जल्दी से अपनी कार में बैठ गया और ड्राइवर को ऑफिस चलने का इशारा किया। जैसे ही कार चलने वाली थी, सक्षम की नजर अमन पर गई, जो बाहर गार्डन में ही खड़ा होकर और बॉडीगार्ड्स को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था। अमन एक काबिल और जाबाज बॉडीगार्ड था। इतनी सी उम्र में उसने इतना कुछ सीख लिया था कि वो अकेला ही सक्षम के नए आदमियों को ट्रेनिंग दे सकता था। उसकी आंखें इस वक्त भी काफी कठोर थी। वो 19 साल की उम्र से सक्षम के साथ था और वो उसके लिए बहुत ज्यादा ईमानदार था। सक्षम की कार में उसके अलावा 2 और लोग थे, एक उसका ड्राइवर और एक उसका बॉडीगार्ड। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अब एपिसोड में आगे। सक्षम ने उससे कहा, सोमन, आज से तुम यहाँ रहकर विला की देखभाल करोगे और नए आदमियों को ट्रेनिंग भी दोगे। मेरे साथ अब अमन रहेगा। लेकिन बॉस, सोमन कुछ कहना चाहता था, लेकिन सक्षम ने उसको बीच में रोककर कहा, फॉलो माई ऑर्डर। उसके बाद सोमन की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई और वो कार से उतर गया। उसने जाकर अमन को पूरा मामला समझा दिया। उसके बाद अमन सक्षम की कार की तरफ बढ़ने लगा। सक्षम उसको अपनी तरफ आते हुए देख रहा था और उसके दिमाग में बार बार मानसी की कही बात घूम रही थी। अमन आकर कार में बैठ गया। सक्षम ने उसे देखकर थोड़ी जलन महसूस की और मन ही मन कहा, ठीक हुआ, मैंने अमन को खुद के साथ रख लिया, वरना वो बेशर्म लड़की इसके ऊपर झपटने का कोई मौका नहीं छोड़ती। जंगली कहीं की, मुझे अब किसी भी तरह उससे अमन को दूर रखना होगा। सक्षम पूरे रास्ते मानसी के बारे में सोचता रहा, कभी गुस्से में तो कभी नफरत से। उधर मानसी पूरे घर में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। उसको काफी बोरियत हो रही थी। अरे यार, ये शैतान कब आएगा? ये तो रोज इसी तरह से सुबह से शाम तक गुम रहेगा। हे राम, अब मैं क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, गार्डन में जाकर अपने स्वीट हार्ट को देखती हूँ, कम से कम टाइम तो पास हो जाएगा। ये सोचते सोचते वो बाहर गार्डन में पहुंच गई। उसने एक काले कपड़े पहने आदमियों पर नजर डाली, लेकिन उसको अमन कहीं नहीं दिखा। तभी उसके सामने से एक बॉडीगार्ड गुजरा। मानसी ने उसको रोकते हुए कहा, यहाँ पर एक हैंडसम सा लड़का होता है, जिसके काले बाल, काली आंखें और गोल चेहरा है, और उसके चेहरे पर ज्यादातर काला चश्मा चढ़ा रहता है। वो लड़का दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो? मानसी के पूछने पर उस बॉडीगार्ड ने थोड़ा सोचा और सब तरफ अपनी नजरें घुमाकर कहा, मैडम, कहीं आप अमन की बात तो नहीं कर रही? अमन? मानसी ने कुछ सोचा और फिर कहा, मुझे उसका नाम नहीं पता। अच्छा, लेकिन यहाँ पर सब हैं जो आमतौर पर होते थे, बस अमन नहीं है। उसको आज बॉस अपने साथ लेकर गए हैं, उस बॉडीगार्ड ने कहा। तो मानसी तुरंत समझ गई कि जरूर वो अमन ही होगा जिसको सक्षम अपने साथ लेकर गया है। मानसी ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कली और आसमान की तरफ देखकर कहा, सक्षम, ओब्रॉय, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे प्यार को मुझसे दूर ले जाने की? आज आओ तुम घर। तुम्हारा कुचुम्बर नहीं बनाया तो मेरा नाम भी मानसी मेहरा नहीं। ऑफिस में सक्षम का असिस्टेंट कार्तिक सक्षम को उसकी अगली मीटिंग के बारे में बता रहा था। अचानक से सक्षम की नजर बाहर खड़े अमन पर गई। सक्षम उसको कांच की खिड़की से साफ देख सकता था। अमन बिल्कुल सीधा होकर खड़ा था। उसके पास एक एक करके ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां आती जा रही थी। कोई लड़की उसके लिए खाना तो कोई पानी लेकर आ रही थी, और वो लड़कियां बार बार उसको पर्ची दे रही थी। देखकर कोई भी बता सकता था कि उन लड़कियों ने पर्ची में अपना नंबर लिखा हुआ है। लेकिन अमन उन सबको इग्नोर कर रहा था। उसने उनके द्वारा दिए गए खाने और पानी के प्रपोजल को मना कर दिया था और उन लड़कियों के द्वारा दिए गए नंबर्स को पास में पड़े डस्टबिन में डाल दिया। सक्षम ये चीज काफी देर से नोटिस कर रहा था। तभी उसको मानसी के द्वारा बोली गई बात याद आई, कितना प्यारा है ये। तभी सक्षम ने रिपोर्ट देते हुए कार्तिक को हाथ दिखाकर रोकते हुए पूछा, कार्तिक, क्या तुम्हें अमन प्यारा लगता है? कार्तिक ने जब सक्षम की बात सुनी तो वो थोड़ी देर के लिए जम गया।
और फिर उसने सोचा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है। उसने दोबारा पूछने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि सक्षम दोबारा बोला, तुमने जो सुना है वो सही सुना है, क्या तुम्हें भी अमन प्यारा लगता है? सक्षम बोला तो कार्तिक अविश्वास उसे घूरने लगा। कार्तिक महसूस कर सकता था कि उसका गला अचानक से सूख चुका है। कार्तिक बूढ़ बना बस सक्षम को देखे जा रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो सक्षम की बात का क्या जवाब दे। उसके दिमाग में इस वक्त जो सवाल आ रहा था वो था, क्या सर अमन को पसंद करते हैं? उसके दिमाग में ये ख्याल आते ही उसका दिमाग घूमने लगा। उसको लग रहा था कि सक्षम को अपने आसपास लड़कियां इसलिए ही पसंद नहीं थी क्योंकि उसको लड़कों में इंटरेस्ट था। कार्तिक ने एक बार बाहर खड़े अमन को देखा और फिर सामने बैठे सक्षम को। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और किस तरह से सक्षम को अपनी बात समझाए। उसने सक्षम के फेस को देखा जो इस वक्त किसी भूखे भेड़िए के जैसा लग रहा था। सक्षम लगातार कार्तिक को ही घूरे जा रहा था। कार्तिक ने अपनी नजरें नीची करके थोड़ा डरते हुए कहा, बॉस अमन काफी अच्छा लड़का है, वो देखने में भी हैंडसम है और उसकी बॉडी की तो क्या बात करें, उसकी बॉडी तो किसी जिम ट्रेनर से भी ज्यादा अट्रैक्टिव है। अमन काफी अच्छा लड़का है। ओवरऑल देखा जाए तो आजकल अमन के जैसा लड़का मिलना मुश्किल है। ये सब कहकर कार्तिक ने एक चैन की सांस ली। उसको लग रहा था कि अमन के बारे में अच्छा बोलकर उसने सक्षम की नजरों में अपने आप को काफी बेहतर कर लिया है, लेकिन जब उसने सक्षम के चेहरे को देखा तो उसको थोड़ा डर लगने लगा क्योंकि सक्षम का चेहरा पहले से भयानक हो चुका था। उसकी आंखें अंगारे उगलने लगी थी। कार्तिक को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलत कह दिया। उसने तो बस अमन की तारीफ ही की थी, लेकिन इसमें सक्षम को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या सक्षम को इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसने अमन की तारीफ की? क्या सक्षम को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अमन की तारीफ कोई और लड़का करे? कार्तिक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसका दिमाग अब और भी ज्यादा फटने लगा था। उसने सोचा था कि वो अमन की तारीफ करके वो अपने आप को सक्षम की नजरों में ऊंचा उठा पाएगा, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा ही पड़ चुका था। कार्तिक अपने मन में ये सब सोच ही रहा था कि सक्षम ने एक सख्त आवाज में कहा, तुम अभी के अभी जाकर अपना रिजाइनिंग लेटर ले सकते हो। तुम्हें मेरे साथ काम करते हुए काफी साल हो चुके हैं, इसलिए अब तुम्हें छुट्टी की जरूरत है। सक्षम की बात सुनने के बाद कार्तिक के पसीने छूट गए। सक्षम के साथ काम करना कोई आम बात नहीं थी क्योंकि सक्षम को झेलना हर किसी के बस की बात नहीं थी। उसके चेहरे पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन कार्तिक को इन सब की आदत पड़ चुकी थी और सक्षम के साथ रहते हुए उसे किसी भी चीज का डर नहीं था। सक्षम उसको काफी अच्छी सैलरी देता था जिससे वो बड़े आराम से अपने पूरे घर को चला सकता था, लेकिन अगर सक्षम ने उसको अपने यहाँ से निकाल दिया तो उसको कहीं और ऐसी जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही कार्तिक ने इन सब के बारे में सोचा तो उसने माफी मांगते हुए सक्षम से कहा, बॉस मैं तो बस यूं ही कह रहा था, मेरा मतलब है अमन एक अच्छा लड़का है लेकिन इतना भी खास नहीं है। वो बस देखने के लिए अच्छा है, बाकी वो आपके मुकाबले कुछ भी नहीं है। आप महान हो, आपके जैसा लड़का इस दुनिया में तो क्या पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं होगा। मेरे लिए तो आप ही देवता हो और इस दुनिया के सबसे हैंडसम लड़के भी। कार्तिक की बात सुनने के बाद सक्षम के कठोर एक्सप्रेशन थोड़े नरम पड़ गए। उसने कार्तिक से दोबारा सवाल पूछते हुए कहा, क्या अमन मुझसे बेहतर है? कार्तिक को सक्षम का ये सवाल पूछना काफी ज्यादा अटपटा लग रहा था, लेकिन उसको सिर्फ अभी अपनी जॉब बचाने की चिंता थी, इसलिए उसने सक्षम की तारीफ करते हुए कहा, नहीं बॉस, वो आपके मुकाबले कुछ भी नहीं है। आप कहाँ और वो कहाँ, वो सिर्फ एक मामूली सा बॉडीगार्ड है, लेकिन आप पूरी दुनिया पर राज करते हैं, इसलिए आपका और उसका मुकाबला करना कुछ ठीक नहीं होगा। कार्तिक की बात सुनने के बाद सक्षम के चेहरे पर एक शांति छा गई। उसने फिर से कार्तिक से एक और सवाल पूछा, क्या किसी लड़की को अमन को इसलिए पसंद करना चाहिए कि वो सुंदर है? जैसे ही सक्षम ने अपनी बात पूरी की, कार्तिक के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गए। क्या बॉस ने सुबह सुबह पी ली है? उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आज सक्षम को क्या हो गया है। आज के पहले सक्षम कभी भी काम के अलावा और कोई बात नहीं करता था, और अगर कोई ऑफिस में काम के अलावा और कोई बात करे तो वो तुरंत उसे फायर कर देता था। लेकिन आज सक्षम का बिहेवियर काफी अलग था। उसको पता नहीं क्या हो गया था, लेकिन कार्तिक अब कर भी क्या सकता था। उसको तो सक्षम के सवालों का जवाब देना ही पड़ता। उसने कुछ सोचते हुए कहा, बॉस किसी भी लड़की को सिर्फ यह नहीं देखना चाहिए कि लड़का कितना सुंदर और हैंडसम है, उसको उसकी पर्सनैलिटी, उसका काम और उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, इन सब के ऊपर ध्यान देना चाहिए।
सिर्फ एक बात से कि वो लड़का सुंदर है, किसी भी लड़की का उसे पसंद करना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। कार्तिक की बात सुनने के बाद सक्षम के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए। ये सुनकर कि अमन उसके मुकाबले कुछ नहीं है, सक्षम ने एक राहत की सांस ली और कहा, चलो ठीक है, अब आगे की रिपोर्ट पढ़ो और मुझे बताओ कि क्या शेड्यूल है आज का। सक्षम ने जैसे ही काम की बात की, कार्तिक ने भी एक राहत की सांस ली और बिना देरी किए रिपोर्ट पढ़ने लगा। उसको डर था कि कहीं सक्षम फिर से उससे बेतुके सवाल न पूछने लग पड़े। वही सक्षम के विला में मानसी सुबह से बोर हो रही थी। अब रात हो चुकी थी लेकिन सक्षम अभी तक नहीं आया था। उस बेचारी के पास तो फोन भी नहीं था। अगर फोन होता तो उसका टाइम तो पास हो जाता कम से कम। आज उसने सोच लिया था कि आज वो सक्षम से एक फोन मांगेगी, लेकिन क्या सक्षम उसको फोन देगा, ये सोच सोचकर मानसी का दिमाग फटा जा रहा था। सक्षम की वजह से ही उसने अपना फोन खोया था, तो देना भी तो उसे ही चाहिए। मानसी ने ये सोचा और फिर वो सक्षम के आने का इंतजार करने लगी। देव की आंटी जरूरी काम से अपने घर गई हुई थी, इसलिए सक्षम ने खाना बनाने के लिए अलग से एक प्रोफेशनल शेफ बुलाया आया हुआ था। जैसे ही उस शेफ ने टेबल पर खाना लगाया, मानसी ने सक्षम का इंतजार किए बिना ही खाना खाना शुरू कर दिया। उसने खाना खत्म भी कर दिया था लेकिन सक्षम अभी तक नहीं आया था। मानसी को अब नींद आने लगी थी, इसलिए वो ऊपर जाकर सक्षम के रूम में सोफे पर सो गई। काफी देर बाद जब सक्षम घर वापस आया तो वो सीधा अपने रूम में गया। जैसे ही वो रूम में एंटर हुआ तो उसकी नजर सोफे पर सोई हुई मानसी पर गई। वो सोते हुए काफी प्यारी लग रही थी। पता नहीं क्यों पर सक्षम को उसको देखकर थोड़ी शांति मिली और वो बाथरूम में चला गया। लगभग 1 घंटे बाद मानसी की अचानक से नींद खुल गई। उसने देखा कि सक्षम अपने बेड पर बैठा हुआ लैपटॉप में कुछ काम कर रहा है। मानसी ने अंगड़ाई लेते हुए सक्षम से कहा, आ गए तुम। सक्षम ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। सक्षम की बात सुनकर मानसी ने आंखें छोटी करते हुए कहा, मेरा लेना देना है। मानसी की बात सुनने के बाद सक्षम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। उसको कोई जवाब ना देते हुए देख मानसी का पारा हाई हो गया। उसने चिढ़ते हुए कहा, तुम आज अमन को अपने साथ लेकर क्यों गए थे? मानसी की बात सुनने के बाद सक्षम की काम करते हुए हाथ अचानक से रुक गए और उसकी मुट्ठी कसकर बंद हो गई, लेकिन उसने शांत रहते हुए जवाब दिया, और मैं उसको लेकर क्यों नहीं जा सकता? नहीं, तुम उसको लेकर नहीं जा सकते क्योंकि मुझे उसको दिन में देखना होता है। मानसी ने कहा तो सक्षम ने उसको घूर कर देखा। उसने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, वो एक बॉडीगार्ड है और उसका काम वो है जो मैं उससे कहूंगा। तुम्हें उसे देखने के लिए मैं उसको उसके काम से तो वंचित नहीं रख सकता। हाँ, तो तुम्हारे पास और भी तो बॉडीगार्ड है, तो तुम उन्हें लेकर जा सकते हो। उसको लेकर जाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास तो इतने सारे बॉडीगार्ड हैं, तुम उनमें से किसी को भी अपने ले जा सकते हो। मानसी ने भी चिढ़कर जवाब दिया। मानसी की बात पूरी होते ही सक्षम अपनी जगह से उठकर सीधा उसके पास आया। वो मानसी के ठीक सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें अभी भी सख्त थी और आग उगल रही थी। वो नीचे झुका और मानसी के सामने अपना चेहरा करते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर तुमने एक भी शब्द और कहने की हिम्मत की तो मैं अभी के अभी तुम्हारी जीभ काट दूंगा। जैसे ही सक्षम ने अपनी बात पूरी की, मानसी एकदम से घबरा गई। इन सबके बीच वो ये सब तो भूल ही चुकी थी कि सक्षम क्या है। वो एक निहायती बदतमीज, घटिया आदमी था जो किसी भी वक्त किसी की भी जान लेने में 1 सेकंड सोचता तक नहीं था। मानसी डर गई थी, लेकिन उसने अपना डर अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और सक्षम की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। मानसी की बात सुनने के बाद सक्षम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने जो घड़ी पहनी हुई थी उसका एक बटन दबाया और कुछ ही देर में दरवाजे के बाहर नॉक हुआ। अंदर आओ, सक्षम ने कहा तो एक काले कपड़े पहने हट्टा कट्टा आदमी चलकर अंदर आया। सक्षम ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, टल्ली इस लड़की को बताओ कि मैंने आज तक कितने इंसानों की जीभ काटी है। जैसे ही उस आदमी ने सक्षम की बात सुनी, उसने अपना चेहरा मानसी की तरफ कर लिया और एक खतरनाक आवाज में कहा, बॉस ने अब तक 3919 लोगों की जीभ काटी है और आपको मिलाकर पूरे 3920 लोग हो जाएंगे। उस आदमी की बात सुनने के बाद मानसी ने अपने मुंह पर अपने दोनों हाथ रख लिए। सक्षम ने उस आदमी को बाहर जाने को कहा और डोर को अंदर से लॉक कर दिया। वो पीछे मुड़ा और मानसी की तरफ देखा। उसने अभी तक अपने मुंह पर हाथ रखे हुए थे। सक्षम धीरे धीरे चलकर मानसी की तरफ जाने लगा। मानसी ने सोफे पर पीछे हटते हुए कहा, देखो मेरे पास मत आना, मैं आग हूँ आग,
तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी, समझे तुम, इसलिए मुझसे दूर रहो। मानसी अपनी बात बोलती जा रही थी, लेकिन सक्षम को बिल्कुल भी उसकी बात से फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सीधा जाकर मानसी के पास बैठ गया और उसके मुंह से उसका हाथ उठाते हुए कहा, मैंने आज तक किसी लड़की की जीभ नहीं काटी है। मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ कि एक लड़की की जीभ काट कर कैसा लगता है। ये कहकर उसने मानसी के हाथ पूरी तरह से उसके मुंह से हटा दी। उसकी बात सुनकर मानसी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मानसी चिल्लाई जा रही थी, लेकिन सक्षम की नजरें तो कहीं और ही थी। ... सक्षम उसके हिलते हुए होठों की तरफ देख रहा था। उसके गुलाबी होंठ किसी मेमने की तरह फड़फड़ा रहे थे। एक बार को तो सक्षम को ऐसा लगा कि वो उसके होंठ अपने होठों से बंद कर दे, लेकिन उसने अपने दिमाग में आए हुए ख्यालों को झटका और एकदम से मानसी के पास से उठ गया। उसने थोड़ा दूर होकर कहा, सो जाओ वरना मैं सच में तुम्हारी जीभ अभी के अभी काट दूंगा। सक्षम की बात पूरी होते ही मानसी ने ब्लैंकेट अपने ऊपर लिया और बिना ही देरी किए सो गई। सक्षम ने उसकी तरफ एक भी बार नहीं देखा और वो भी अपने बेड पर जाकर लेट गया। जब सक्षम की नींद खुली तो उसने अपने सामने सोफे पर मानसी को नहीं पाया, वो वहां नहीं थी। सक्षम एकदम से उठ गया और बाहर आया। बाहर आकर उसने देखा कि मानसी डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। सक्षम उसको देखकर काफी हद तक नॉर्मल हो गया और फिर वापस अपने कमरे में चला गया। जब वो ऑफिस जाने के लिए नीचे आया तो उसने मानसी को उस चेयर पर बैठे देखा जिस पर वो बैठा करता था। आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है, सक्षम ने मन ही मन कहा और वो दूसरी चेयर पर बैठ गया, क्योंकि वो सुबह सुबह मानसी के साथ बहस नहीं करना चाहता था। मानसी ने अपनी नजरें उठाकर सक्षम को देखा। डार्क ब्राउन कलर के सूट में वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। मानसी को मानना पड़ा कि सक्षम चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसने आज तक उसके जैसा हैंडसम आदमी नहीं देखा था। मानसी के इस तरह से घूरने से सक्षम परेशान हो गया। उसने ब्रेकफास्ट करते हुए उसकी तरफ बिना देखे कहा, कुछ दिक्कत है क्या? सक्षम की आवाज सुनकर मानसी अपने ख्यालों से बाहर आई और हकलाते हुए बोली, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। रोज ही तुम कुछ ना कुछ बताती हो, आज कौन सी नई बात है? सक्षम ने कहा तो मानसी उसको घूर कर देखने लगी। लेकिन आज कुछ और बात है, मानसी बोली। इससे पहले कि मानसी अपनी बात पूरी करती, सक्षम का फोन बजा। सक्षम ने फोन करने वाले का नाम देखा और बीच में ही ब्रेकफास्ट छोड़कर वहां से उठ गया। मानसी ने चिढ़कर उसकी तरफ देखा और फिर अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। सक्षम अपने ऑफिस जा चुका था और मानसी को भी आज कॉलेज जाना था। उसके एग्जाम शुरू होने वाले थे। उसने अब डिसाइड कर लिया था कि वो अपने एग्जाम के प्रति कोई लापरवाही नहीं दिखाएगी। उसको अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना था और उसके लिए उसकी पढ़ाई का पूरा होना बहुत जरूरी था। इसलिए मानसी जल्दी से तैयार हो गई और टैक्सी करके वहां से कॉलेज लिए निकल गई। मानसी सीधा अपनी क्लास में गई। जैसे ही वो क्लास के अंदर पहुंची तो सब उसको देखकर हैरान रह गए। मानसी आज काफी दिन के बाद कॉलेज आई थी और उन्होंने उसके बारे में सुना था कि वो एक अमीर लड़के के साथ भाग गई है। स्नेहा और तनु के कुछ सब्जेक्ट्स मानसी से अलग थे, इसलिए वो इस क्लास में नहीं थे, लेकिन यश इसी क्लास में बैठा हुआ था। जैसे ही यश ने मानसी देखा तो उसकी आंखों में चमक और खुशी एक साथ आ गई। मानसी ने यश की तरफ एक बार भी नहीं देखा और वो जाकर सबसे आगे वाले बेंच पर बैठ गई। जैसे ही क्लास खत्म हुई तो यश उसके पास आकर बैठ गया। मानसी ने अपनी नजरें उठाकर देखा तो यश उसके पास बैठा हुआ था। यश ने खुश होते हुए मानसी से कहा, तुम आ गई, तुम सच में मेरे सामने हो, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। मानसी ने यश को एक नजर देखा और अपनी गर्दन नीचे झुका ली, लेकिन वो उसकी बातें लगातार सुन रही थी। उसकी नजरें अपनी किताब पर थी, लेकिन उसके कान यश की तरफ थे। जब यश की बात खत्म हुई तो मानसी ने दोबारा से अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें क्यों इतनी खुशी हो रही है मेरे आने से? मानसी की बात सुनकर यश ने ना समझते हुए कहा, मानसी तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे खुशी नहीं होगी तो किसे खुशी होगी? आखिर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? कैसा प्यार? कहाँ का प्यार? हमारा प्यार उसी दिन खत्म हो गया था जब तुमने सोनिया को दोबारा से अपनी लाइफ में लाने के बारे में सोचा। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा ये यही होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। मानसी की बात सुनने के बाद यश थोड़ी देर के लिए शॉकर रह गया। उसको नहीं लगा था कि मानसी को उसके और सोनिया के बारे में पता चल चुका होगा। मानसी ने यश की कोई और बात नहीं सुनी और वहां से उठकर जाने लगी। दरवाजे पर उसे सोनिया दिखी। सोनिया उसी को घूर कर देख रही थी, लेकिन सोनिया ने कुछ कहा नहीं।
उसने एक नजर मानसी की तरफ देखा और फिर यश की तरफ। मानसी ने सोनिया की तरफ एक नजर भर भी नहीं देखा और वो सीधा दरवाजे से बाहर निकल गई। यश की नजरें अभी भी मानसी के ऊपर थी। वो तब तक उसको देखता रहा जब तक उसके सामने से मानसी पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। सोनिया ये सब देख सकती थी। वो यश की नजरों में मानसी के लिए प्यार को साफ साफ देख सकती थी। सोनिया ने मानसी को मन ही मन गाली दी और फिर यश की तरफ बढ़ गई। उसने यश के गले में अपने हाथों को डाल दिया और कहा, बेबी तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? उसके आने से तुमने कहा था कि मानसी अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तुम कहीं अपना वादा तो नहीं तोड़ दोगे? मानसी को यश के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। उसे दोगले लोगों से सख्त नफरत थी। वो गुस्से से बड़बड़ाए जा रही थी। तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी, मानसी क्या ये तुम हो? मानसी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने तनु और स्नेहा थी। मानसी को देखकर स्नेहा और तनु के चेहरे पर खुशी आ गई। वो दोनों भागकर उसके पास आई और स्नेहा ने तो मानसी को एकदम से गले लगा लिया। अंडस्को तुम कहाँ थी पागल इतने दिनों से? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। स्नेहा की आंखें मानसी को इतने दिन बाद देखकर नम हो गई। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। स्नेहा के गले लगाने के बाद मानसी तनु के गले मिली। उसे अब काफी रिलैक्स फील हो रहा था। वो तीनों उसके बाद कॉलेज की कैंटीन में चले गए। स्नेहा ने मानसी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। मानसी पहले से काफी ज्यादा पतली हो गई थी। नेहा ने थोड़ा चिंता करते हुए मानसी से पूछा, मानसी जो भी हम सुन रहे हैं क्या वो सब सच है? तुम सच में किसी लड़के के साथ भाग गई थी? क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, इसलिए मैं तुम्हारे मुंह से सच्चाई सुनना चाहती हूँ। हाँ मानसी, ये आखिर हो क्या रहा है? कॉलेज में सब तरफ तुम्हारी ही बातें हो रही हैं। प्लीज हमें बताओ। मानसी ने गहरी सांस ली और उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन पहले कुछ खाने को तो ऑर्डर करूं। मुझे बहुत भूख लगी है। इतना कहकर मानसी ने वेटर को बुलाया और बहुत सारी डिशेज ऑर्डर की जो वो खाना चाहती थी। वो इस कैंटीन के खाने को काफी दिनों से मिस कर रही थी। सक्षम के घर में उसको ज्यादातर हेल्दी खाना ही मिलता था और उसके घर में कोई फास्ट फूड और बाहर की चीजें नहीं बनती थी। खाना ऑर्डर करने के बाद मानसी ने उन दोनों की तरफ देखा। वो दोनों उसे ही आंखें खोले देखे देख रही थी। स्नेहा ने मानसी की टांग खींचते हुए कहा, मानसी क्या तुम्हें तुम्हारे उस सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड ने खाना नहीं दिया है जो तुम आज पूरी ही कैंटीन खाने का प्लान बना रही हो? स्नेहा की बात सुनकर मानसी ने चिढ़ते हुए कहा, मेरा बॉयफ्रेंड और वो भी वो राक्षस? जिस दिन वो मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा उस दिन तो मैं खुद ही अपनी जान दे दूंगी। मानसी की बात सुनकर वो दोनों हंस पड़ी। तनु ने हंसते हुए कहा, यार ऐसा भी क्या है उसमें? हमें भी तो बताओ कि आखिर वो कौन है। जब तुम्हें सबको ये पता लग गया कि मैं भाग गई हूँ तो तुम्हें अभी तक ये कैसे पता नहीं चला कि मैं किसके साथ भागी हूँ? मानसी ने उनसे सवाल पूछते हुए कहा, अरे हमें कौन सा किसी ने पर्सनली आकर बताया था? हमने तो बस ऐसे ही उड़ती अफवाह सुनी थी। हमने इस बारे में यश से भी पूछा लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। यश का जिक्र होते ही मानसी का मूड खराब हो गया। उसके चेहरे पर मायूसी आ गई। उसकी ये मायूसी स्नेहा और तनु से छुपी ना रह सकी। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपनी गर्दन हिला दी। मानसी, यश और सोनिया फिर से एक साथ आ गए हैं। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? तनु ने थोड़ा परेशान होकर मानसी से कहा। हाँ मुझे पता है, मानसी बोली। तभी एक वेटर उन सब का ऑर्डर लेकर वहां आ गया। मानसी ने खाने को देखकर खुश होते हुए कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अब देखो मैं तुम्हें कितने अच्छे से खाऊंगी। मानसी, क्या तुम्हें यश और सोनिया के एक साथ आने से कोई फर्क नहीं पड़ता? स्नेहा फिर से बोली। तारांकन, फर्क तो पड़ेगा ही यार, इंसानी दिल जो है दर्द तो होगा ही। लेकिन मैंने अब आपने अपने आप को समझा लिया है कि मुझे किसी और से या किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये जिंदगी हमें एक बार मिलती है और अगर हम इस पूरी जिंदगी को ये सोचकर बिता दे कि कोई और क्या सोचता है और किसको क्या फर्क पड़ता है, तो ये जिंदगी हमारी थोड़ी ना रही, फिर तो ये किसी और की हो गई। इसलिए हमें अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहिए। किसी के आने या जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये कहते हुए मानसी की आंखों में आंसू आ गए। उसे इस तरह से इमोशनल होते हुए देखकर स्नेहा ने उसकी टांग खींचते हुए कहा, हाँ तुम्हें तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारी लाइफ में भी तो कोई आ गया है जिसके साथ भूग रही हो। उसकी बात सुनकर मानसी मुस्कुरा दी और फिर उसको सक्षम की याद आ गई। मानसी ने अपना खाना खाते हुए कहा, सक्षम उसकी तो तुम बात ही मत करो।
उसके बाद उसने सक्षम और उसके बारे में सब कुछ उन दोनों को बता दिया। मानसी की बात सुनने के बाद स्नेहा और तनु दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उन दोनों ने चौंकते हुए एक साथ कहा, क्या तुम सच कह रही हो? इतना कुछ हो गया और हमें भनक तक नहीं लगी। सक्षम ओब्रॉय, मैंने उसके बारे में सुना तो है लेकिन उससे कभी मिल नहीं पाई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पुलिस में उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए, तनु ने मानसी को एडवाइस देते हुए कहा। पुलिस वाले भी उसके आगे अपनी नजरें झुकाकर चलते हैं और तुम्हें क्या लगता है वो उसकी कंप्लेंट लिखेंगे? मानसी ने कहा तो वो दोनों हैरान रह गई। क्या वो इतना पावरफुल है? स्नेहा बोली। बहुत ज्यादा, मानसी ने कहा तो स्नेह और तनु ने एक दूसरे की तरफ देखा। उसके बाद तनु ने मानसी को कोहनी मारते हुए कहा, क्या वो बहुत हैंडसम भी है? उसकी बात सुनने के बाद मानसी को सक्षम का सुबह वाला चेहरा याद आ गया। उसको याद करके उसके चेहरे पर अपने आप में एक मुस्कान आ गई। उसकी ये मुस्कुराहट स्नेहा और तनु से छुप ना सकी। तनु ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या बात है मैडम, तुम्हारी स्माइल तो काफी बड़ी है, क्या वो इतना हैंडसम है? तुम दोनों ये कैसी बातें कर रही हो? चुप हो जाओ। मानसी ने उसके बाद उनकी तरफ नहीं देखा और अपना खाना खाने लगी और ना ही उनकी बात का जवाब दिया। लेकिन वो तीनों अपनी ही बातों में मगन, इस बात से अनजान कि कोई उनके पीछे बैठा उनकी बातें सुन रहा है, अपनी ही धुन में थी। यश उनके ही पीछे एक टेबल पर बैठा हुआ था। उसकी पीठ उन तीनों की तरफ थी लेकिन उसके कान उनकी सारी बातें सुन रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, मानसी तुम मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और का कभी नहीं होने दूंगा। मानसी कॉलेज खत्म होने के बाद कॉलेज के ही थोड़ी दूर एक टैक्सी स्टैंड पर खड़ी होकर टैक्सी का वेट कर रही थी। उसको दूर दूर तक कोई भी टैक्स दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। उसने देखा कि उसमें यश बैठा हुआ है। यश को देखकर उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली और उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। यश को मानसी का ऐसा बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो कार से बाहर निकला और मानसी के सामने जाकर अड़ा हो गया। मानसी ने फिर भी उसकी साइड नहीं देखा। यश ने उसका एकदम से हाथ पकड़ लिया और उसको अपने पास खींच लिया। उसने उसके चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखकर कहा, मानसी मुझे सब पता चल चुका है। मैंने आज तुम्हारी नेहा और तनु की बातें कैंटीन में सुन ली थी। मुझे पता है कि तुम उस सक्षम ओब्रॉय के साथ खुद से नहीं गई, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ाने में तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। यश की बात सुनकर मानसी ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और उसको दूर धकेलते हुए कहा, यश मुझे तुम्हारी किसी भी मदद की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए जितना हो सके उतना मुझसे दूर रहो। मुझे अब तुम्हें देखकर नफरत होती है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें देखकर मेरा मूड खराब है, इसलिए तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मानसी ने कहा तो यश को गुस्सा आ गया। उसने मानसी का हाथ पकड़ा और उसको जबरदस्ती कार में धकेल दिया। मानसी को भनक भी नहीं थी कि यश कुछ ऐसा करेगा। वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसको एकदम से झटका लगा और एक झटके में वो कार के अंदर थी। यश ने तुरंत गाड़ी चालू की और वहां से मानसी को लेकर निकल गया। शाम हो चुकी थी। सक्षम भी घर पर आ चुका था। जब उसको मानसी घर पर नहीं दिखी तो उसको अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने सब नौकरों को लाइन में खड़ा किया और उनसे एक एक करके मानसी के बारे में पूछा, लेकिन उनमें से किसी को नहीं पता था कि मानसी कहाँ गई है। सक्षम को उनकी इस लापरवाही को देखकर काफी गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी आंखें गुस्से से बंद कर ली। सक्षम ने अपने एक सबॉर्डिनेट को बुलाकर मानसी का पता लगाने के लिए कहा। कुछ ही देर में उस सबॉर्डिनेट को ये पता चल गया कि मानसी कॉलेज गई थी। उसने ये आकर यही सक्षम को बता दिया। सक्षम तुरंत अपनी गाड़ी लेकर कॉलेज के लिए निकल गया, लेकिन उसको वहां से पता लगा कि मानसी तो पहले ही वहां से जा चुकी है। उसके बाद उसने मानसी की दोनों दोस्त तनु और नेहा का नंबर भी निकलवा लिया। उसने सोचा कि शायद मानसी उनके साथ होगी, लेकिन उन दोनों से पता चलने के बाद कि वो उनके साथ नहीं है, सक्षम की आंखें और भी ज्यादा गुस्से से भर गई। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़की आखिर जा कहाँ सकती है? मुझे पता है कि वो अपने घर तो नहीं जाएगी, क्या पता वो अपने घर ही गई होगी। उसके बाद सक्षम ने मानसी के घर पता करने के लिए किसी को भेजा, लेकिन वो वहां भी नहीं थी। सक्षम का सर अब सोच कर फटने ही वाला था कि उसको एकदम से यश का ख्याल आया। यश का ख्याल आते ही उसकी मुठियां कसकर बंद हो गई। अगर वो लड़की उसके साथ हुई तो आज मैं उसे मार डालूंगा, सक्षम ने मन ही मन कहा। सक्षम कार में बैठा ये सोच रहा था कि क्या सच में मानसी यश के साथ गई होगी। उसने अपने सर के ऊपर अपना एक हाथ रखा हुआ था और वो इसी बारे में सोच कर परेशान हो रहा था।
तभी उसके सबॉर्डिनेट ने उससे कहा, बॉस हमने उस लड़के का फोन ट्रैक कर लिया है, वही चलो। सक्षम ने ऑर्डर दिया और उसके बाद उसकी कार तेजी से बीच रास्ते पर दौड़ने लगी। शहर के बाहर एक खंडहर जगह में जोर यश की कार एक खंडहर के सामने रुकी हुई थी। यश ने कार के दरवाजों को लॉक किया हुआ था, जिसकी वजह से मानसी बाहर नहीं जा पा रही थी। मानसी ने यश के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, यश खोलो इसको, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन यश उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मानसी, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन ये सब उस सोनिया की वजह से हुआ है। उसने ही मुझे सेड्यूस किया था, वरना मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता, यश ने कहा। तो मानसी ने उसे घूर कर देखा। उसको यश की बात सुनकर ये पता नहीं चल रहा था कि वो रोए या हंसे। यश, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है, तुम बस मुझे यहाँ से जाने दो, मानसी झटपटाते हुए बोली। मानसी, आखिर हो क्या गया है तुम्हें, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, यश बोला। कैसा प्यार, कहाँ का प्यार? तुम मुझे बस जाने दो, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती। प्यार नहीं करती तो तुम किससे प्यार करती? क्या तुम उस सक्षम ओब्रॉय से प्यार करती हो? यश ने मानसी को घूरते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, मैं उससे ही प्यार करती हूँ, मैं सक्षम से बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं सक्षम से प्यार करती हूँ, इसलिए तुम मुझे जाने दो, मानसी ने कहा। तो यश की आंखें अचानक से आग उगलने लगी, उसकी मुट्ठियां गुस्से से बंद हो गई। ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो ना, तुम तो उससे प्यार ही नहीं करती। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी जब तुम स्नेहा और तनु से बात कर रही थी। मैं जानता हूँ कि तुम उससे बदला लेने के लिए उसके घर में रुकी हुई हो। वो सब मैंने झूठ कहा था, मैं उससे ही प्यार करती हूँ, और तो और हम दोनों रोज एक साथ सोते हैं। मैंने तो बस तनु स्नेहा के सामने झूठ कह दिया था। मानसी के मुंह से ये शब्द सुनकर कि हम रोज एक साथ सोते हैं, यश के गुस्से की सीमा पार हो गई। एकदम से मानसी के ऊपर झपटा और उसको गुस्से से पकड़ते हुए कहा, कह दो कि ये झूठ है, जल्दी बोलो कि तुमने अभी जो भी कहा वो सब एक झूठ था, यश गुस्से से चिल्लाया। यश का ऐसा रूप देखकर मानसी घबरा गई। उसको नहीं पता था कि यश का ऐसा रूप भी हो सकता है। वो इस वक्त उस यश से बिल्कुल अलग लग रहा था जिस यश को मानसी ने प्यार किया था। मानसी को कोई जवाब ना देते हुए देखकर यश का गुस्सा और भी बढ़ गया। वो मानसी के साथ कोई भी बदसलूकी नहीं करना चाहता था, लेकिन मानसी उसको ये सब करने के लिए मजबूर कर रही थी। यश ने अपने गुस्से को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली और थोड़ी देर के लिए शांत बैठ गया। फिर कुछ देर के बाद उसने वापस कहा, देखो मानसी, मुझे नहीं पता कि तुम झूठ बोल रही हो सच, मुझे बस इतना पता है कि तुम मुझे और सोनिया को एक साथ देखकर इस वक्त काफी गुस्से में हो। मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम, इसलिए गुस्सा छोड़ो और अब मुझे गले से लगाओ, हम दोबारा से अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे। मानसी अभी भी चुप थी, उसको अब काफी ज्यादा डर लग रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या कहे। उसने एक गहरी सांस ली और कुछ देर इस बारे में सोचा। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने यही नतीजा निकाला कि अब वो यश को दिमाग से हैंडल करेगी, क्योंकि इस वक्त यश का मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं था। उसने यश की तरफ देखा तो यश उसकी ही तरफ एक टिकी लगाए देख रहा था। यश के चेहरे पर मायूसी और गुस्सा मानसी साफ साफ देख सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों पर उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पहले जब मानसी और यश रिलेशनशिप में थे तब मानसी को यश की हर छोटी बात से फर्क पड़ जाता था, लेकिन अब बात कुछ और थी। मानसी को इस तरह से ख्यालों में डूबा देखकर यश बोला, तुम क्या सोच रही हो? मैं उसी बारे में सोच रही हूँ जो तुमने अभी अभी कहा था। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हमें अब अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए, आखिर हम इतने सालों से एक दूसरे को प्यार करते थे। मानसी की बात सुनकर यश के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने फिर मानसी के चेहरे को ध्यान से देखा। उसको उसका चेहरा देखकर कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। उसने मानसी के ऊपर शक करते हुए कहा, कहीं तुम मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही हो? अगर ऐसा है तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। यश ने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा, नहीं, मैं क्यों कोई चालाकी करूंगी?
मानसी ने अपनी नजरें झुकाकर कहा क्योंकि वो यश की नजरों में देखकर बात नहीं कर पा रही थी। यश के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो थोड़ा झुका और उसने आगे की तरफ से एक पेपर निकाला और उसको मानसी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये पेपर मैंने आज ही बनवाया है, तुम इसके ऊपर अभी साइन करो। पेपर? कैसा पेपर? मानसी ने हैरान होकर कहा, ये हमारी शादी का पेपर है, इसको साइन करने के बाद हम लिली हस्बैंड और वाइफ बन जाएंगे। यश ने बड़े आराम से कहा, लेकिन उसकी बात सुनकर मानसी के चेहरे की हवाएं ही उड़ गई। यश ने एक पेन उसको देते हुए कहा, ये पकड़ो और साइन करो। मानसी को पता नहीं चल रहा था कि अब वह क्या करे। अगर उसने इस पेपर के ऊपर साइन कर दिए तो वह बुरी तरह से फंस जाएगी। बेशक पहले वो यश के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन अब वो इस लड़के के साथ एक भी पल नहीं रह सकती थी। मानसी ने थोड़ा झिझकते हुए यश की तरफ देखकर कहा, यश, शादी ये कोई छोटी चीज नहीं है, इसमें इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है? ये सब चीजें बाद में भी तो हो सकती हैं। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मानसी की बात सुनकर यश जोर जोर से हंसने लगा। हाँ 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 हाँ, मानसी क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता है कि तुम मेरे साथ अभी क्या खेल खेल रही हो? यश की ऐसी बातें सुनकर मानसी का डर और भी ज्यादा बढ़ गया। इससे पहले कि यश कुछ कर पाता और मानसी कुछ कह पाती, अचानक से कई सारी गाड़ियों ने आकर उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। यश को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मानसी उन सब गाड़ियों को पहचान चुकी थी। उसने ये सारी गाड़ियां सक्षम के विला के बाहर कई बार खड़ी देखी थी। उन गाड़ियों से एक एक करके कई सारे लोग जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे बाहर निकले। उनमें से एक काले कपड़े पहने हुए आदमी ने एक कार का दरवाजा खोला और उसमें से सूट बूट पहने एक सुंदर लेकिन अपने चेहरे पर शैतान जैसे एक्सप्रेशन लिए सक्षम बाहर निकला। उसको देखकर यश का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ गया और मानसी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ये यहाँ कैसे आया? यश ने सक्षम की तरफ देखकर कहा। वैसे तो अब काफी अंधेरा हो चुका था, लेकिन उन सब गाड़ियों से आती हुई तेज लाइट आसपास के एरिया को रोशन कर रही थी। सक्षम धीरे धीरे चलकर यश की कार की तरफ आया, लेकिन कार के दरवाजे अंदर से लॉक था। जैसे ही एक बॉडीगार्ड ने यश की कार का डोर खोलना चाहा तो वो नहीं खुला। सक्षम ने अपनी गर्दन हिलाई और उस बॉडीगार्ड ने तुरंत वो दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही गाड़ी का डोर टूटा, मानसी ने डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली। कार का डोर तोड़कर उस बॉडीगार्ड ने तरफ फेंक दिया। सक्षम ने मानसी का हाथ पकड़कर उसे जल्दी से बाहर निकाला। उसने उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। ये लड़की सच में इसके साथ थी। ये सोचकर ही सक्षम का सर फटा जा रहा था। और वही मानसी सक्षम को देखकर काफी खुश थी, लेकिन सक्षम उसके उलट उसको वहां देखकर काफी गुस्सा था। सक्षम ने मानसी को बिना देखे कहा, जाओ और जाकर कार में बैठो। मानसी ने तुरंत उसकी बात मान ली और जाकर कार में बैठ गई। उसके बाद सक्षम ने यश को देखा जो अभी अभी कार से निकल कर आया था। यश सीधा आकर सक्षम के सामने खड़ा हो गया था। उन दोनों की नजरें आपस में मिली तो उन दोनों की ही आंखों में एक दूसरे की जान लेने की इंटेंशन छुपी हुई थी। सक्षम ने कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर रखी थी। उसको ही पता था कि वो अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इस बात ने उसके गुस्से को काफी हद तक शांत किया था कि मानसी ने उसकी बात मान ली थी और वो जाकर कार में बैठ गई थी। अगर मानसी उसकी बात मानकर कार में नहीं बैठती तो उसको खुद नहीं पता था कि वो क्या करता है। सक्षम ने अपनी लाल आंखों के साथ यश को देखा और कहा, उससे दूर रहो, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। अगर तुम वापस से मुझे कभी भी उसके आसपास दिखे तो तुम्हें उसी वक्त वहीं मार दिया जाएगा। सक्षम ने कहा तो यश जोर से हंसने लगा। मिस्टर सक्षम ओबरॉय, तुम क्या समझते हो? तुम्हारे पास पैसा है, पावर है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि मानसी मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। फिर क्या? यश की बात सुनने के बाद सक्षम का जो गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो वो वापस से भड़क गया। उसने अपनी गर्दन अजीब तरह से चारों तरफ घुमाई और यश को अजीब तरह से देखा। उसके बाद सक्षम ने अपनी कोट की पॉकेट में छुपाई हुई एक बंदूक निकाली और उसे यश की तरफ पॉइंट कर दिया। उसने आराम से लेकिन गुस्से के साथ कहा,
यश सक्सेना, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। अपने सामने अपनी मौत को देखकर ही यश घबरा गया। वो तो ऐसे ही सक्षम के सामने बड़ी बड़ी होम रहा था, लेकिन उसको सक्षम के असली रूप का नहीं पता था। उसको नहीं पता था कि वो कितना सरफिरा इंसान है। उसको नहीं पता था कि वो एक सेकंड भी किसी की जान लेने से पहले नहीं सोचता। सक्षम बस गन को चलाने ही वाला था कि अचानक से उसका हाथ किसी ने दूसरी तरफ घुमा दिया और गोली जाकर यश की कार से टकरा गई। कार से गोली टकराने की वजह से कार का शीशा टूट गया। सक्षम ने गुस्से से अपने साइड में देखा तो वहां मानसी खड़ी हुई थी। जब मानसी ने कार के अंदर से ये देखा कि सक्षम यश को मारने वाला है तो वह भागकर वहां आ गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम यश को मार रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। उसके पापा पुलिस में हैं। अगर तुमने उसको मार दिया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ मानसी, देखो जरा, ये पागल आदमी मुझे मारने ही वाला था। ये आदमी एक नंबर का पागल इंसान है। तुम मेरे पास आओ, मेरे साथ चलो, क्योंकि इस सनकी इंसान के साथ तुम्हारा रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यश ने कहा। तो मानसी ने घूरकर उसे देखा। यश को लग रहा था कि मानसी को उसकी चिंता है, इसलिए उसने सक्षम को रोका और वही सक्षम के दिमाग में भी यही चीज थी कि मानसी ने यश को बचाने के लिए उसको रोका। लेकिन मानसी ही जानती थी कि उसको सिर्फ सक्षम की चिंता थी कि अगर उसने यश को मार दिया तो उसको पुलिस पकड़ लेगी। उसके बाद मानसी ने सक्षम को देखा। जैसे ऐसे ही मानसी और सक्षम की नजरें आपस में मिली तो मानसी को एक घुटन सी महसूस हुई। पता नहीं क्यों, पर उसे सक्षम का इस तरह से उसे घूरना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आज उसकी आंखों में अलग ही आग थी। उसके बाद सक्षम की नजर मानसी के हाथ में पकड़े एक डॉक्यूमेंट पर पड़ी। ये वही डॉक्यूमेंट था जो यश ने उसे साइन करने के लिए दिया था। सक्षम भी अपनी आंखें छोटी करके उसको डॉक्यूमेंट को देखा और उसके बाद उसने वो डॉक्यूमेंट मानसी के हाथ से छीन लिया। उसने ठीक से उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा तो उसके हाथ कांपने लगे। ये लड़की शादी कर रही थी, वो भी उससे बिना पूछे और उसको बिना बताए। आज पहली बार सक्षम के हाथ किसी चीज को पकड़े हुए कांप रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए, किसके ऊपर अपना गुस्सा निकाले। उसने अपने हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट को तेजी से मरोड़ दिया और उसे दूर फेंक दिया। उसके बाद वो मानसी के करीब गया और उसको खुद की बाहों में ले लिया। वो जोर जोर से सांस ले रहा था। उसकी नजरों के सामने बेशक मानसी थी, लेकिन उसके दिमाग में उस डॉक्यूमेंट पर लिखे हुए शब्द ही घूम रहे थे। सक्षम ने मानसी को धकेलकर एक कार के सहारे कर दिया। मानसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सक्षम को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। वो उसकी आंखों में लावे को देख और महसूस दोनों कर सकती थी। तारांकन, इससे पहले कि वो कुछ बोलती सक्षम नीचे झुका और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। उसके बाद वो उसको बुरी तरह किस करने लगा। सक्षम की आंखें बंद हो गई और उसने पूरा जोर मानसी को किस करने में लगा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस किस के जरिए अपना गुस्सा निकाल रहा हो। मानसी की आंखें खुली की खुली थी। पता नहीं क्यों, पर उसने सक्षम को खुद से दूर नहीं किया। उसने तिरछी नजरों से देखा तो यश उनको हैरानी के साथ देख रहा था। यश की मुट्ठी अचानक से बंद हो गई। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि मानसी, जिससे वो इतना प्यार करता था, वो उसके सामने किसी और की बाहों में है। यश उनको अलग करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि सक्षम के बॉडीगार्ड्स ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसके सामने इतने सारे बॉडीगार्ड आकर खड़े हो गए कि उसको अब मानसी और सक्षम दिखाई ही नहीं दे रहे थे। काफी देर के बाद सक्षम मानसी से अलग हुआ। उसने मानसी और देखा तो मानसी उसे ही अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोले देख रही थी। सक्षम ने उसके खराब हुए बालों को ठीक किया और बड़े आराम से कहा, देखो मेरे साथ चलो, मेरे साथ मेरे घर चलो। उसके बाद सक्षम ने उसे कसकर पकड़ लिया जैसे मानसी उसको मना करने वाली हो। सक्षम ने सोच लिया था कि अगर मानसी ने उसे मना किया तो उसे वो उठाकर ले जाएगा। मानसी अभी भी आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी। मानसी को कोई जवाब ना देते हुए देखकर सक्षम की बेचैनी और बढ़ गई। उसने उसकी आंखों में देखते हुए दोबारा से कहा, मैं इस लड़के को कुछ नहीं करूंगा, तुम मेरे साथ चलो। उसकी बात सुनने के बाद मानसी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। सक्षम ने एक चैन की सांस ली और मानसी को लेकर कार में बैठ गया। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को भी अपने साथ आने का इशारा किया।
यश वहीं खड़ा होकर उन सब गाड़ियों को एक एक करके वहां से जाते हुए देखता रहा। कार में माहौल काफी ऑकवर्ड हो चुका था। वैसे मानसी को इन सब चीजों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन सक्षम की हालत बहुत बुरी थी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ आखिर वो क्या रहा है। वो क्यों यश और मानसी को देखकर पागल हो गया था। उसने मानसी को किस तक कर दिया? क्या वो उससे प्यार करने लगा था? क्या ये सच था? ये सब सोचते हुए उसने अपनी गर्दन पीछे कार की सीट से सटा दी। उसके बाद उसने मानसी को देखा जो नींद के कारण अपनी गर्दन इधर उधर झूला रही थी। सक्षम ने अपना एक हाथ आगे करके उसकी गर्दन में डाला और उसके सर को अपने कंधे के ऊपर रख दिया। एक आरामदायक स्पॉट पाकर मानसी भी आराम से सो गई। सक्षम ने अपनी गर्दन नीचे करके उसे सोते हुए देखा तो मन ही मन कहा, मुझे ये लड़की कभी समझ में नहीं आ सकती। अभी थोड़ी देर पहले तो ये शादी करने जा रही थी, मैंने इसकी शादी रोक दी और इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। ऐसे सो रही है जैसे सदियों से कुंभकर्ण की नींद लेकर बैठी हो। सक्षम का घर वहां से काफी दूर था और मानसी गहरी नींद में सो रही थी और वही सक्षम की आंखों में नींद का एक कतरा नहीं था। उसके दिमाग में थोड़ी देर पहले जो भी हुआ वही घूम रहा था कि तभी मानसी ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसको नींद में ही कसकर हग कर लिया। उसके इस तरह से छूने पर सक्षम के पूरे शरीर में कर्ट सा दौड़ गया। सक्षम ने धीरे से मानसी का हाथ हटाकर साइड में कर दिया, लेकिन मानसी ने दोबारा से नींद में ही अपना हाथ उसकी कमर से लपेट लिया। सक्षम का मन हो रहा था कि वह मानसी को कार से बाहर फेंक दे, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया क्योंकि वह इस पागल लड़की से प्यार कर बैठा था। सक्षम को अपने ऊपर ही काफी गुस्सा आ रहा था। वो कैसे इस बेवकूफ लड़की से प्यार कर सकता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने लाचार होकर अपनी गर्दन हिला दी और एक गहरी सांस ली। उसके बाद उसने सोई हुई मानसी को देखा जो किसी बच्चे के जैसे उससे लिपट कर सो रही थी। उसने मानसी के सर पर हाथ रखा और प्यार से उसका सर सहलाया। आगे बैठा ड्राइवर उन्हें बैक मिरर से चुपके देख रहा था। वो खुद काफी ज्यादा हैरान था और साथ ही साथ खुश भी था क्योंकि अब उसके बॉस की लाइफ में कोई लड़की आ गई थी। वो हमेशा से ही चिंता करता था कि अगर उसके बॉस ने शादी नहीं की तो वह अपनी इस प्रॉपर्टी का क्या करेंगे। क्या वो अपनी प्रॉपर्टी को दान में दे देंगे? क्योंकि अगर उनकी लाइफ में कोई लड़की ही नहीं होगी तो उनके बच्चे कैसे होंगे, और अगर उनके बच्चे ही नहीं होंगे तो वो अपनी इस कामयाबी का क्या करेंगे। उनके इतना कुछ करने का, इतने पैसों का क्या करेंगे वो? आखिर वो किसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं? उस ड्राइवर के मन में हमेशा ही ऐसे सवाल जवाब घूमते रहते थे, लेकिन अब उसे इन सब के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। जब कार सक्षम के विला में पहुंच गई तो सक्षम ने मानसी को अपनी बाहों में उठा लिया और वो उसको सीधा अपने कमरे में ले गया। उसने उसको इस बार सोफे पर नहीं सुलाया बल्कि उसे अपने खुद के बेड के ऊपर सुला दिया। वो इस बारे में सोच कर परेशान हो रहा था कि कहीं मानसी उसे छोड़कर भाग ना जाए, इसलिए अब वो एक मिनट के लिए भी उसे खुद से दूर नहीं कर सकता था। मानसी गहरी नींद में सोई हुई थी। अक्सर उसके साथ ऐसा होता था कि जब वो बहुत ज्यादा टेंशन लेती थी या बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचती थी तो उसे गहरी नींद आ जाती थी, और जब उसे गहरी नींद आती थी तो उसे कुछ पता ही नहीं लगता था कि क्या हो रहा है। वो बस अपनी नींद को एंजॉय करती थी। सक्षम पहले फ्रेश होकर आया और फिर मानसी के बगल में लेट गया। उसने मानसी के चेहरे पर अपना हाथ रखा और उसको प्यार से सहलाया। उसके बाद वह अपनी पीठ मानसी की तरफ करके सो गया क्योंकि मानसी को देखते हुए उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। और उधर मानसी और सक्षम के जाने के बाद यश वहीं खड़ा रहा। काफी देर के बाद उसने एक गहरी सांस ली और गुस्से के साथ कहा, मैं यश सक्सेना आज ये खुद से वादा करता हूँ कि जब तक मैं सक्षम ओबरॉय को बर्बाद नहीं कर देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सुबह के वक्त सक्षम के विला में मानसी की नींद जब खुली तो उसने अपने आप को सक्षम के बेड के ऊपर पाया। उसने आसपास देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वो अकेले ही इस बेड के ऊपर सोई हुई थी। उसने अंगड़ाई ली और कल रात के बारे में सोचा कि किस तरह से यश उसको जबरदस्ती अपने साथ लेकर गया था और किस तरह से सक्षम ने एक मसीहा की तरह आकर उसको बचा लिया था, वरना अभी तक वो यश की पत्नी होती। ये सोच कर ही मानसी का सर घुमा जा रहा था। लेकिन तभी उसे कल रात वाली किस याद आ गई।
वो कैसे अब सक्षम से नजरें मिलाएगी, और इस सक्षम को क्या हो गया था जो उसने मुझे किस कर दी, लेकिन उसी किस की वजह से वह यश को यकीन दिला पाई थी कि उसके और सक्षम के बीच कुछ चल रहा है। लेकिन ये सक्षम सुबह सुबह चला कहाँ गया, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा, कहीं ये यश को खत्म करने तो नहीं चला गया। ये ख्याल आते ही मानसी तुरंत बेड से कूद गई। वो भागते हुए नीचे गई तो उसने देखा कि सक्षम सोफे पर बैठा हुआ न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। उसके एक हाथ में कॉफी का कप था और दूसरे हाथ में न्यूज़पेपर। उसको देखकर मानसी ने एक गहरी सांस ली और उसके पास जाकर सोफे पर बैठ गई। सक्षम ने अपनी नजरें घुमा के मानसी को देखा तो उसको कल वाली सारी बातें याद आ गई। वो मानसी से थोड़ा दूर होकर बैठ गया। मानसी ने जब उसे इस तरह से बिहेव करते हुए देखा तो उसने अपनी आंखें छोटी करके कहा, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? क्योंकि मुझे लड़कियों से एलर्जी है और मुझे ये बिल्कुल पसंद है कि लड़कियां मेरे आसपास ही भटके, सक्षम ने कहा तो मानसी को खांसी आ गई। ओहो, सच में ये तुम कह रहे हो जिसने कल मुझे किस करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, और वो भी कम से कम 10 से 15 मिनट तक मुझे छोड़ा नहीं, और अभी तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें लड़कियों से एलर्जी है? तो क्या मैं तुम्हें लड़का दिखाई देती हूँ? मानसी ने कहा तो सक्षम ने गुस्से से उसे देखा। तुम हमेशा बकवास क्यों करती रहती हो, चुप नहीं रह सकती, सक्षम ने चिढ़कर कहा। अरे अरे, अब तुम बातों से मुझसे हार रहे हो तो अब तुम मुझे चुप रहने के लिए बोल रहे हो। पता है, तुम जैसे लड़कों की प्रॉब्लम भी यही है कि तुम किसी भी लड़की को अपने से आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, मानसी ने मुंह बनाते हुए कहा। सक्षम ने अपना सर हिला दिया, लेकिन उसने आगे मानसी के साथ बहस नहीं की, क्योंकि उसके साथ बहस करना इस तरह से होगा कि सक्षम जानबूझकर खुद के पैरों पर जोर से कुल्हाड़ी मार रहा हो। सक्षम को कोई जवाब ना देते हुए देखकर मानसी और भी ज्यादा चिढ़ गई। उसने जोर से एक नौकर को आवाज लगाते हुए कहा, मुझे कॉफी चाहिए। नौकर उसकी बात सुनकर जैसे ही उसके लिए कॉफी लाने वाला था, सक्षम ने अपनी सख्त आवाज में कहा, कॉफी नहीं आएगी। तारांकन, उसकी बात सुनकर वह नौकर अपनी जगह रुक गया, क्योंकि उसके अंदर सक्षम के ऑर्डर को ना मानने की हिम्मत नहीं थी। क्यों कॉफी क्यों नहीं आएगी? मुझे कॉफी पीनी है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम अब मुझे कॉफी भी पीने नहीं दोगे? मानसी ने चिल्लाते हुए कहा। तुम्हें कॉफी पीने की क्या जरूरत है? तुम्हारे लिए तो मेरा खून ही काफी है, उसको तो तुम रोज ही पीती हो, सक्षम ने कहा तो मानसी की आंखें फैल गई। तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं एक डायन हूँ जो रोज तुम्हारा खून पीती हूँ? मानसी ने इतना ही कहा था कि सक्षम जल्दी से बोला, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अगर तुम सचमुच अपने आप को ये कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ। उसके बाद सक्षम हल्का सा मुस्कुरा दिया। अपनी इतनी बेइज्जती हो जाने के बाद मानसी का मुंह गुस्से से फूल गया। उसने चिढ़कर उस नौकर की तरफ देखा और कहा, मुझे अभी के अभी कॉफी चाहिए। लेकिन उस नौकर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सक्षम की बात की अवहेलना करे। उसने लाचार होकर सक्षम की तरफ देखा। सक्षम ने उसे वहां से जाने को कहा तो वो नौकर तुरंत वहां से निकल गया। मानसी को अब सक्षम के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। तभी सक्षम ने कहा, एक तो तुम बिना फ्रेश हुए नीचे आ गई और ऊपर से तुम्हें कॉफी पीनी है। मैं अभी कॉफी पीऊंगी क्योंकि मुझे अभी ही पीनी है। ये मेरी जिंदगी है और मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। तुम्हें इससे कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। मानसी बोली तो सक्षम ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हें कॉफी तो अभी भी नहीं मिलेगी। इतना कहकर सक्षम वहां से उठ गया। मानसी ने गुस्से से अपने पैर पटके। उसको पता था कि उसे अब सचमुच कॉफी नहीं मिलेगी जब तक उसने सक्षम की बात नहीं मानी, इसलिए उसने लाचार होकर अपनी गर्दन हिलाई और अपने रूम में चली गई। जब वो फ्रेश होकर नीचे आए तो सक्षम पहले ही डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठा हुआ था। मानसी भी जल्दी से चेयर पर बैठ गई और उसने देव की आंटी से कहा, आंटी जल्दी से मुझे कॉफी दो और मेरे लिए ब्रेकफास्ट लगाओ। मुझे कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है। कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। जैसे ही सक्षम ने मानसी के मुंह से यह बात सुनी, उसके हाथ अपने आप ब्रेकफास्ट करते हुए रुक गए। मतलब ये लड़की आज भी कॉलेज जाएगी, सक्षम ने मन ही मन कहा और गुस्से से घूरकर मानसी को देखने लगा। सक्षम के इस तरह से घूरने पर मानसी ने भी उसको घूर कर देखा। सक्षम उसको बिना पलके झपकाए मार डालने वाली नजरों से देख रहा था।
उसको कुछ देर घूरने के बाद मानसी ने परेशान होकर कहा, तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? क्या तुम्हें लकवा मार गया है? लेकिन सक्षम ने मानसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो बस उसे घूरता रहा। मानसी चिढ़ गई। उसका मन कर रहा था कि वो अभी सक्षम का सर फोड़ दे। उसने गुस्से से अपना एक हाथ सक्षम के चेहरे के आगे घुमाया और कहा, देखो तुम चल बसे हो क्या? अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारे अंतिम संस्कार की तैयारी करनी होगी। इस बार सक्षम चुप नहीं रहा और उसने मानसी की बात का जवाब देते हुए कहा, मेरा तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए अपने आदमियों से कह देना चाहिए। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें और दोस्तों कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, धन्यवाद।